करने के लिए जैसे लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट या डिटॉक्स डाइट, तो क्या ये सही है? Desperation creates all these methods. Desperation brings all this. Rich people have a issue. They search for something in which वो physically कुछ ना करें. I want to talk about men and women. उन दोनों की बॉडीज आर डिफरेंट, तो क्या उनका फिटनेस भी डिफरेंट होता है? No, why do you say that they are different? बायोलॉजिकली देखा जाए बट आपने फिटनेस की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे तरीके हमें समझाई, क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें फिट रहने की ज़रूरत है एट एनी एज. बट कई लोग इसको लाइन क्रॉस कर देते हैं, जैसे कि कहीं लोग ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं एंड इसकी वजह से इंजरीज होती हैं. नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट खुशी और आज का एपिसोड है फिटनेस के लिए. इसके लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, मिस्टर अमिंदर सिंह. नाउ ही इज़ नोन फॉर हिज फिटनेस जर्नी, जिन्होंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है एंड एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो टीम अमिंदर सिंह कर रही है, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे. थोड़ा सा ऑडियंस को सर के बारे में अगर हम बताएं तो आपने बहुत सेलिब्रिटीज़ को ट्रेन किया है, हनी सिंह जैसे, गुरु रंधावा. देन आपका एक मिशन है जो बहुत फेमस है अभी, आप 1 बिलियन लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं 2030 तक. आपका ये जो फिटनेस प्रोग्राम है ये सारा ऑनलाइन है, आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि वो खुद अपने आप को कैसे फिटनेस जर्नी पे पूरे टाइम ट्रेन कर सके खुद ही. तो एक बार सर प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को. Definitely. First of all, thank you so much, Khushi, for this, calling me on this platform. मेरा बैकग्राउंड बहुत 30 साल का पुराना है, 30 years of experience. Initially 12-13 साल मैंने अपना खुद रन किया जिम. अच्छा. एंड उसके बाद आई बिकेम अ मास्टर ट्रेनर विद नोन जिम फैसिलिटीज़ नाउडेज, एनी टाइम फिटनेस, गोल्ड जिम, नाइट्रो जिम, यू नेम इट, एंड आई वाज अ मास्टर ट्रेनर ऑल अक्रॉस इंडिया. सो मैंने क्या वहाँ पे जाके ध्यान दिया, व्हाट आई रियलाइज्ड इट, कि जब भी कोई बंदा जनरल पब्लिक जिम के अंदर आता है तो उसको ट्रेनिंग तो करा दी जाती है बट उसको कुछ सिखाया, कैपेबल नहीं किया जाता. ओके. सो वो अगर आता है तो उसको बोल दिया जाता है ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वही कर लो, ऐसे ही बोला जाता है. और जिस दिन ट्रेनर नहीं होता जिम के अंदर, उस दिन वो वाला मेंबर ट्रेडमिल के ऊपर वॉक करके घर वापस चला जाता है. दिस इज द रियलिटी फैक्ट. और ये चीज़ ऑल अक्रॉस देखने को मिल रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू चेंज दिस थिंग, कि ट्रेनर्स को ट्रेनिंग करा रहा था कि उनको ऐसे नहीं कराना है. यू हैव टू मेक देम, यू हैव टू एम्पावर देम विद द थिंग्स सो दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज. पर ऐसा हो नहीं रहा था. ओके. सो 2010 में मेरा अपना जो सा खुद का जिम है वो शट डाउन हो गया, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, सम रीज़न. ओके. एंड वो 13 साल की जो सी मेहनत थी वो नीचे चली गई. नो बैंक बैलेंस, नथिंग वाज देयर विद अस. अच्छा. सड़क पे आ गए समझ लो. एंड एट दैट टाइम जब हम, व्हेन आई स्टार्टेड विजिटिंग ऑल अक्रॉस इंडिया and visiting so many gyms, then I realized that something is happening out in the market और जो नेगेटिव है वो. ओके. सो 2010 में हमने एक नई क्रिएशन करी. उस क्रिएशन को बोलते हैं कि हमने बोला कि हम ट्रेनर्स को बाईपास कर देंगे. सो इट मीन्स बाईपास का मतलब है कि हम ट्रेनर्स को, अब ट्रेनिंग जो हम करा रहे थे एज अ मास्टर ट्रेनर, आई वाज teaching the trainers. I said I will not train the trainers now. I will make the general public their trainers. Okay. So we will make each and every person who is going to the gym capable of doing the exercise by themselves. अपने आप एक्सरसाइज करेंगे. कोई बंदा खड़ा है चाहे नहीं खड़ा है, वो खुद के ही सेल्फ ट्रेनर बन जाएंगे. अच्छा. ताकि वो किसी भी जिम में, किसी भी पार्ट ऑफ द कंट्री में, कहीं पे भी जाएं, वो अपने आप एक्सरसाइज कर पाएं. तो मतलब लोगों को ट्रेनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. ओके. सो इट्स लाइक आपको साइकिल सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आपको गाड़ी सीखने की ज़रूरत पड़ती है,
आपको ABCD सीखने की ज़रूरत पड़ती है। एक बारी आप सीख जाते हैं, फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती है, आप हाँ अकेले ही कर पाते हैं सारी चीज़ें। हाँ बट एक्सरसाइज में ऐसा नहीं हो रहा था। ओके एक्सरसाइज में आप चाहे 2 साल के बाद भी जाओगे तो आप ट्रेनर मांग रहे हो, 3 हाँ साल के बाद जा रहे हो तब भी ट्रेनर मांग रहे हो। हाँ क्या हमने क्या किया, हमने बोला कि हम 1 बिलियन का, पहले 100 मिलियन था, फिर हमने 1 बिलियन कर दिया, हाँ कि 1 बिलियन पीपल को कैपेबल कर देंगे कि वो अपने खुद के ट्रेनर बन जाएं। गोल वो अचीव करें चाहे नहीं करें, वो उनकी चॉइस है, ओके बट उनको कैपेबिलिटी तो दे देंगे कि आप अपने आप एक्सरसाइज खुद कर पाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी भी मशीन को ऑपरेट करने की। आई थिंक दिस इज बेटर, क्योंकि अगर कई लोगों के लिए ना एक ट्रेनर को हायर करना इज़ अ लग्जरी। करेक्ट। लोग नहीं पे कर पाते ट्रेनर्स के लिए, हर किसी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हर महीने ट्रेनर के पैसे दे। अब दे कैन अफोर्ड अ जिम बिकॉज जिम की फीस थोड़ी कम हो चुकी है अकॉर्डिंगली, क्योंकि इतना कंपटीशन मार्केट में आ गया है। बट ट्रेनर्स आर स्टिल एक्सपेंसिव फॉर पीपल। तो अगर वो खुद इतने केपेबल है कि वो कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की कि उन्होंने सेल्फ ट्रेनिंग आपसे सीखी, उसके बाद उन्हें हर महीने ट्रेनर के पैसे नहीं देने पड़ रहे। द कॉन्सेप्ट इज नॉट दैट ऑल्सो। द कॉन्सेप्ट इज कि आपको अपना गोल अचीव करना है, अगर चाहे वो किसी का भी गोल हो, कोई भी हाँ चीज़ का हो, ओके, अगर हाँ आपको गोल अचीव करना है तो वो बिना सीखे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ओके पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका ट्रेनर हायर करना है या नहीं करना, लग्जरी रहना है, कुछ भी रहना, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ओके अगर लग्जरी से ट्रेनर हायर करके पैसे के साथ अगर कराया जाता तो हर रिच पर्सन बहुत अच्छी बॉडी के साथ होता, बट ऐसा तो है नहीं। हाँ ऑल मिलियनर्स जरूरी नहीं है सारे के सारे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ इंडिया के टॉप मिलियनर्स जितने भी हैं, दे डोंट हैव अ फिजिक, दे हाँ डोंट इवन हैव अ गुड हेल्थ ऑल्सो। ओके क्या सो पैसा और हायरिंग अ ट्रेनर हैज नथिंग टू डू विद योर गोल अचीवमेंट। वो आपने हायर किया है क्योंकि आपके लिए वो डंबल उठा के दे रहा है, आपके लिए शेक बना के दे रहा है, वो तो लेबरर हायर किया है। ट्रेनर इज नथिंग इन द इंडस्ट्री। बट कहीं लोग, इवन आई वुड थिंक कि मैं भी उस कैटेगरी में आती हूँ जिनको नहीं पता जिम के बारे में इतना, इक्विपमेंट्स के बारे में इतना, कि कैसे स्टार्ट करे, आज क्या करे, कल क्या करे। सो दैट इज द रोल ऑफ अ जिम ओनर्स टू हम्म एक्चुअली मेक दिस हैपन। अच्छा आपका तो है ही नहीं, इसको बच्चे को थोड़ी पता होता कि मैं स्कूल में जाके मेरे को पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है, वो हाँ तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तो जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी मेंबर अगर जिम के अंदर आ रहा है, उसको इतना कैपेबल बना दिया जाए कि वो अपने जिम की इक्विपमेंट्स तो यूज़ कर पाए। हाँ आई अगर थिंक वही दैट्स नहीं आता ट्रू। तो फिर रह क्या गया। एग्जैक्टली। अब गोल की तो बात ही नहीं कही जा रही है। वो लोग जिम की फीस तो ले लेते हैं, बट मेरे को जिम से डर यही लगता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी, करेक्ट। और अगर मैं ट्रेनर नहीं हायर कर पा रही, मेरी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है, तो मैं जिम जाके ही क्या करूँगी फिर। सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि आपको जिम की ज़रूरत नहीं है, आपको टीचर की ज़रूरत है। हाँ जिम तो आप खुद में ही खुद ही हैं। अच्छा आप जिम में जाके करते क्या है, 5 किलो का डंबल उठाते हैं, हाँ 10 किलो का डंबल उठा लेते हैं, मशीन हाँ में 2 प्लेट डाल देते हैं, हाँ यही तो करते हैं। हम्म बट आपका अपना वजन भी तो वजन ही है। तो हम्म आप तो मशीन अपने साथ लेके चल रहे हैं, वजन है आपके पास, अच्छा उस वजन को यूज कैसे करना है वो आपको नहीं पता, वो टीचर बताएगा। सो रादर देन इफ यू आर लो विद बजट, अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, हम्म क्या, तो पहले पैसे हमेशा उस चीज के ऊपर खर्चो जो आपको कैपेबिलिटी बना देगा, एम्पावर कर देगा, और वो है कोच। हाँ सो अगर आपके पास लिमिटेड सोर्सेज हैं कि मैं या तो ट्रेनर टीचर हायर कर लूं या जिम हायर कर लूं, सो जिम को छोड़ दो, कोच को हायर कर लो, बिकॉज कोच विल एम्पावर यू विदाउट एनी जिम। आई थिंक आप पहले इंसान हो जिनसे मैं मिली हूँ जो एक्चुअली ये नहीं मोटिवेट कर रहा कि फिटनेस करो, बट ये मोटिवेट कर रहे हैं कि फिटनेस के बारे में सीखो ताकि तुम खुद फिट रह सको। आप मेरे को एक भी चीज बता दो जो आप बिना सीखे करते हो और वो कर पा रहे हो। ट्रू। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग हाँ even to earn the first income of your life. You spend 20 years in learning the thing how you're going to earn money. एग्जैक्टली। आप इसमें पहले महीने में सारा कबूल भी कर लोगे, सारा अचीव भी कर लोगे, 10 किलो भी कम कर लोगे। What is this happening? Totally off track of the industry, totally off track, fooling the general public. बट आई एम क्यूरियस टू नो कि आप कैसे लोगों को एजुकेट कर रहे हो कि वो खुद ट्रेनिंग कर सके। That is our system and this is our USP कि हम बिना मिले, बिना उसके पास बैठे या उसके पास गए, we make अच्छा people 100% independent about doing exercises within 12 weeks. अगर हम नहीं कर पाए तो 100% कैशबैक गारंटी भी दे देते हैं।
That's a big statement. Yes, it is an ultra statement, and we know that no one is going to take it back. हाँ. Because everyone gets empowered. But आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑनलाइन है. 100% ऑनलाइन. तो आई थिंक ये मतलब कस्टमाइज भी करते हैं फिर आप. 100% कस्टमाइज, बिकॉज अगर आपको एम्पावर कर रहे हैं तो एम्पावरिंग के लिए आपको आपके हिसाब से बनेगा सब कुछ. एवरीथिंग एज पर यू. आप अपने ही साइज के कपड़े पहनते हैं. हम एक ही टेबल के ऊपर बैठते हैं, वहाँ पे एक डिनर सर्व होता है, सारों की प्लेट के ऊपर सेम खाना होता है. द डिफरेंस इज द क्वांटिटी. सबकी अपनी अपनी क्वांटिटी होती है एज पर देयर एबिलिटी या ईटिंग उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो घर में भी खाना बनता है, तो हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट है. आपके अपने गोल है और आपकी अपनी सारी चीजें. आपके पास एक लोन पड़ा हुआ है, उस लोन को एक के पास लोन पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, एक के पास 10 लाख का, एक के पास 1 करोड़ का, एक के पास 10 करोड़ का. सभी का जो सा प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ द लोन है डिफरेंट होगा. ऐसी ह्यूमन बॉडी है. सारे के सारे एक जैसे मोटे नहीं है, अलग अलग हैं और डिफरेंट लेवल ऑफ मोटे हैं. कोई थोड़ा है, कोई बहुत ज्यादा है, कोई बहुत ही ज्यादा मोटा है. किसी के पास बैकग्राउंड है, किसी के पास नहीं है. किसी ने एक्सरसाइज बैकग्राउंड में पीछे स्पोर्ट्स में की हुई थी, किसी ने नहीं की हुई थी. एक ने बोला मेरे को एक्सरसाइज अपनी स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए करनी है. एक ने बोला मेरे को अपनी वजन कम करने के लिए करनी है, बट वजन कम करने के लिए उसके पास अभी कैपेबिलिटी नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है. क्या तो उस एलिजिबिलिटी है या नहीं है, उसके पास पीछे 10 साल का बैकग्राउंड है, एक बिल्कुल फ्रेश है. Every person is going to be different when it is going to start. एक जैसा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. So it is highly customized as per the person. उसकी अपनी टेस्ट एंड प्रेफरेंस. हमारे इंडिया में मल्टी कल्चर है. एक साउथ में बैठा हुआ है, एक नॉर्थ में बैठा हुआ है, एक ईस्ट में बैठा हुआ है. सबके कल्चरल फूड अलग हैं, फूड हैबिट्स अलग हैं, ईटिंग हैबिट्स टोटली अलग है. कोई सुबह उठ रहा है, कोई दोपहर को उठ रहा है. एवरीवन हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल ऑफ लिविंग एंड ईटिंग. Everything has to be extracted from him. We take everything from him in full detail, and then we make a highly customized workout which is going to run for him. उसके लिए काम करेगा. मेरा वाला नहीं देना. मैंने जिस चीज से अपनी लूजिंग करी है, अपनी बॉडी बनाई है, मेरे को वो प्लान नहीं देना उसको. वो नहीं चलेगा उसको. उसके ऊपर जो चलेगा वो देना है. And that's known as real customization, which is missing out in the industry. I think I agree with you on this. बट आप जो फिटनेस के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो मेरे को आपके वर्ड्स में जानना है कि फिटनेस क्या है. इन इजी लैंग्वेज में बताऊं? हाँ. कैपेबिलिटी ऑफ कैरिंग योर ओन बॉडी वेयर एवर यू विश टू एंड ट्राइंग टू डू वॉट एवर यू विश टू विद योर विश. अगर आप हिल्स में जा रहे हो तो आपके पास विश है कि मेरे को पहाड़ी चढ़नी है, तो आप पहाड़ी चढ़ पाओगे. अगर आपको ये दिल में ख्वाहिश है कि मेरे को रोप क्लाइंबिंग करनी है, दिल में है पर कैपेबिलिटी नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट फिट. आपका वजन डिसाइड नहीं करता. ओके. यू मे बी 70 kilos, you may be 90 kilos, you may be 110 kilos. No worry. You should be capable of carrying whatever you have it. अगर वो कैपेबिलिटी आप में है तो आप फिट हो. Changing the appearance is your choice. ओके. Fitness is not appearance. तो कोई इंसान अगर थोड़ा सा फैट है, अगर देखने में देखा जाए, वो फिर भी फिट है. Yes, if he is able to do all that, अगर वो सारी चीजें कर पा रहा है जो उसकी चाहत है, और वो दिखने में अभी physically he doesn't look like that ribbed. Okay. कि उसके मसल विजिबल नहीं, उसकी चॉइस है, वो उसकी चॉइस है, बट वो स्ट्रांग है. अगर वो अपने बॉडी वेट के साथ पुशअप्स मार पा रहा है खुद, अगर वो इतना वजन मार पा रहा है अपने बॉडी वेट का, सपोज वो 80 किलो का है, 80 किलोज के साथ वो स्क्वाट्स 100 किलो की मार पा रहा है, 110 की मार पा रहा है, पुशअप्स वो 30-40 मार पा रहा है. ही इज एबल टू कैरी, अपने लगेज को बहुत आराम से कैरी कर पा रहा है, लगेज को ऊपर रख पा रहा है, नीचे रख पा रहा है, एवरीथिंग थ्रू आउट डे ही इज एबल टू डू एवरीथिंग. ही इज गुड, ही इज फिट. उसकी चॉइस है कि वो उसने फिजिकल अपीयरेंस में अपने आप को एक अच्छी सी सुंदर सी फिजिक बनानी है कि नहीं बनानी, वो चॉइस है. ओके. मेरे को घर सुंदर बनाना है कि नहीं बनाना, मेरा चॉइस है. स्ट्रॉन्ग बनाना चॉइस नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनाना है. घर को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाना है, पिलर स्ट्रॉन्ग बनाने हैं, नींव स्ट्रॉन्ग बनानी है. मेरे जो उनसे पिलर्स बनेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसमें कुछ भी हल्का नहीं होना चाहिए. जो कंक्रीट डलेगा वो स्ट्रॉन्ग डलेगा. मैं बाहर से घर को सुंदर बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मेरी चॉइस है. मेरे पास पैसे नहीं है, ओके रहने दे. घर का स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है.
ओके। हम बाहर की ब्यूटी को ज्यादा देख रहे हैं, हाँ, आई हम थिंक मैं बहुत अगर सारे किसी पैसे खर्च इंसान कर को देते हैं। देखूंगी जो इसका बॉडी पतली नहीं है या फिर मसल्स नहीं है, तो मैं नहीं कंसिडर करूंगी कि तो वो इंसान फिट नहीं है फिट ना, है। तो अगर हाँ अगर किसी के पास मसल है ही नहीं है तो इट मींस वो 80 किलो के साथ पुशअप्स मारेगा कैसे? हाँ। तो इट मींस ही इज नॉट देयर। कई लोग कहते हैं कि मैं तो पतली हूँ या मैं पतला हूँ, मुझे जिम की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सब भाग दौड़ लेता हूँ, सब ठीक है मेरे में, बट मुझे जिम की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कैपेबिलिटी है कि नहीं है? अगर है, पतली लड़की या लड़का हम्म। को बोलो, पतली लड़की को बोलो हम्म। एक पुलअप करके दिखा दे, अच्छा। एक पुलअप। हाँ। अगर दैट लेडी और अ गर्ल, थिन गर्ल इज नॉट इवन एबल टू डू वन पुलअप, शी हम्म। इज एक्सट्रीमली वीक गर्ल। अच्छा, कहाँ उसकी फिजिकल अपीयरेंस से क्या लेने देना? बट उसकी नीड क्या है पुल अप करने की फिर? उसकी बॉडी वेट को कैरी कौन करेगा? शी इज कैरिंग हरसेल्फ। ओके। शी शुड बी कैपेबल ऑफ एक्चुअली टेकिंग केयर, उतना तो वो स्ट्रांग हो कि वो अपने बॉडी को कैरी कर पाए। ओके। कहीं अगर मेरे को वो किसी कुएं में गिर जाती है, उसको ऊपर लाने के लिए उसके पास इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए कि वो अपने आप को पकड़ के, रोप के साथ पकड़ के ऊपर खींच पुल कर पाए। हाँ। इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए ना। हाँ। तो इतना ही तो मांग रहा हूँ स्ट्रांग, वो इतना भी नहीं है। अच्छा। आपको क्या लगता है स्कूल में बच्चे जाना जो सा होता है वो कोई एलिजिबिलिटी होती है स्कूल जाने की? नहीं। ऐसा होता है कि इसको ना एमबीबीएस डॉक्टर बनना है ना तो ये स्कूल जाए, इसको तो कुछ नहीं करना तो स्कूल ना जाए। So there is no eligibility of going to the gym and getting strong. It is mandatory for every person, whether you are thin, whether you are mota, to go to the gym and learn the things that is required and get strong. Get strong is the whole thing that is required for everyone. Physically is your choice. आई थिंक यही माइंडसेट का डिफरेंस आ रहा है, जो हमारी जनरेशन सोचती है कि जिम जाना बॉडी बनाना है, बट उनका गोल ये नहीं होता कि उन्हें फिट होना है। Gym is not meant for any gaining or losing. It has nothing to do with it. Gym is a place where you get your identity that you are strong. हाँ। आपको अपनी औकात पता चलती है कि आप स्ट्रांग हो कि नहीं हो। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो देन स्ट्रांग बनो। वजन नीचे उतरना इज नॉट स्ट्रेंथ। आप कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, अगर उसमें लॉस होता है तो वो काम करोगे नहीं। तो ह्यूमन बॉडी भी तो सेम है। आप हमेशा हर काम को प्रॉफिट लेने के लिए करते हो, प्रॉफिट होना चाहिए। तो मेरे ह्यूमन बॉडी का प्रॉफिट भी तो मसल है। स्ट्रेंथ इज माय प्रॉफिट। इफ आई एम नॉट गेटिंग स्ट्रांग तो इट मींस मेरे पर प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। उस प्रॉफिट के साथ मैं क्या करता हूं मेरी चॉइस है। उस प्रॉफिट के साथ मैं अपना लोन उतारना चाहता हूं, मैं बिल्कुल डेट फ्री होना चाहता हूं, फिजिक बनाना चाहता हूं, सुंदर सा दिखाना चाहता हूं, वो प्रॉफिट डिसाइड करेगा। मेरे पास प्रॉफिट है ही नहीं, मेरे पास तो एलिजिबिलिटी नहीं है ना। मैं जाके बोलूंगा कैसे जिम में जाके 1 महीने में ना मेरा 10 किलो लूज कर दो? यू आर नॉट इवन एलिजिबल टू इवन टॉक अबाउट या दैट। अभी तो आपको आता ही नहीं है कुछ भी। एग्जैक्टली। First you need to cover up all the basic foundation of the fitness, then you are going to get eligible. आप बताओ चॉइस। बच्चे को ना 10वीं के बाद पूछा जाता है बता क्या करना चाहता है, उससे पहले he has to do everything whether you like or you don't like. You need to go. बेसिक्स करने की पहले जरूरत है, फिर तुम वेट लॉस सोचो, एब्स सोचो या एक बॉडी की टाइप सोचो। ह्यूमन बॉडी ऊपर वाले ने, खुदा ने, रब ने सबको फिजिक के साथ भेजा है। अच्छा। सबको। There is not a single human also which is not born without a muscle. अच्छा। सबके पास है abs. हाँ। सबके पास है। What is your role is to make sure कि आप उस वाले जो ऊपर वाले ने आपको जोन सा एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट दी हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो करो। ओके। उसको ग्रो ही नहीं करते लोग, उसको और तोड़ देते हैं। ग्रो दैट पर्टिकुलर थिंग एंड वंस इट मेक्स इट अ नाइस ग्रोथ, उसके साथ जैसा मर्जी सुंदरता बना लेना। आप मर्सिडीज या BMW जब लेते हो तो आप उधारी में लेना ज्यादा पसंद करते हो कि पैसा कमा के लेना पसंद करते हो? कमा के। तो इसमें भी ले लो ना, इसमें पहले क्यों ले रहे हो? Why you are only interested in making your physique on the first 2 months or 3 months or 6 months when you आपको एलिजिबिलिटी नहीं है जब आपकी फिजिक बनाने की, आप बात क्यों कर रहे हैं फिजिक की? हाँ। So all the tools that is required for a person जिससे फिजिक बनेगी, पहले वो टूल तो पूरे करो। तो बेसिक्स। सिंपल टूल्स का मतलब ही वही है।
अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे एज जब हो जाती है आफ्टर 35 और 40, एंड उस इंसान ने पूरी लाइफ अगर फिटनेस नहीं भी करी, बिकॉज आई थिंक जो अभी 40s में जा रहे हैं लोग, उन लोगों के टाइम पे फिटनेस इतना बड़ा गोल नहीं होता था व्हेन दे वर इन देयर 20s और 30s, एंड वुमेन स्पेशली। तो अब वो 40s में अब उनको फील हो रहा है कि हाँ, वो उनके घुटने दर्द हो रहे हैं जल्दी, एंड दे आर नॉट एबल टू वॉक मोर, तो अब वो जिम स्टार्ट कर सकते हैं फिर? सी, पैसा अगर आपके पास ना एंसेस्टर्स का पैसा था, खत्म हो गया। अब आपको पैसा कमाना है जिंदगी जीने के लिए, हाँ। क्या करोगे? मेहनत। चॉइस है आपके पास? नहीं है ना, इसमें भी कोई चॉइस नहीं है। चाहे आप 30 के हो, चाहे 40 के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 60 के हो, चाहे 70 के हो, चाहे 80 के हो, द डे यू स्टार्ट योर एक्सरसाइज, आपको उसी दिन उस चीज का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। At any age. At any age, 90 years also. Okay. अच्छा। बट अगर आप सोचो, जिस बंदे ने पैसा 10 साल की उम्र में कमाना शुरू किया था, उसके पास इतनी सेविंग है कि 90 के ऊपर जाके उसको कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज उसके पास बहुत सरप्लस पड़ा हुआ, हाँ, जल्दी स्टार्ट इन कंपैरिजन टू द पर्सन जिसने 90 में सोचा कि पैसे कमा लूं। बिग डिफरेंस ना। एग्जैक्टली, हाँ। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू सेट। जैसे आप पैसे कमाने के लिए अर्ली शुरू करते हो, वैसे ही फिटनेस के लिए आपको अर्ली शुरू करना पड़ेगा। हाँ। कंपाउंडिंग है, आप कंपाउंडिंग के साथ चलते हो। शेयर मार्केट है, और बिजनेस है, बॉडी भी। हाँ। हम बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, बट हेल्थ को कमाने के लिए 30 साल 40 साल में सोचते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं रहता। लोग पूरी लाइफ पैसा कमाते हैं और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं क्योंकि उनकी हेल्थ वैसी नहीं होती, बिकॉज उनको अवेयर नहीं किया ना किसी ने। आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज टू आवर यंग ऑडियंस कि उनको फिटनेस स्टार्ट करनी चाहिए जल्दी, एंड हमारी जो ओल्डर ऑडियंस है उनको भी यही मैसेज है कि इट्स नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट नाउ। तो इसका मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी बताता हूँ। एज पर द ह्यूमन बॉडी, और हम कोई भी जना आया है तो जाएगा, यू नो द साइकिल, इट्स अ कर्व। ओके, आप अपने लोअर में रहते हो, पीक में पहुंचते हो, फिर उसके बाद नीचे चले जाते हो। पैसा भी ऐसा ही है, बिजनेस भी ऐसा ही है, आपकी कैपेबिलिटी ऑफ अर्निंग मनी भी ऐसा ही है, ह्यूमन बॉडी भी ऐसे ही है। सो आपका जो पीक है ना, वो पीक 40 इयर्स है। अच्छा। सो आफ्टर 40 आपका जो सी कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग, आपके अपनी बॉडी को जो आप होल्ड करके, जिसको हम मसल बोलते हैं, उसकी जो सी कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 7% पर डिकेड से गिर रही है। आफ्टर 40? मदर नेचर। आफ्टर 40? यस, इसीलिए आप उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, नी में दुखता है, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है। जैसे आप इसको क्रॉस करते हैं 60, इसी की रेशियो 20 से 25% हो जाती है, तो डिक्लाइन हैपेंस टू फास्ट, ज्यादा फास्ट हो जाता है। सो इट मींस बूढ़े और तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। जो मिडिल एज है वो तो बूढ़ा हो रहा है तेजी से, बूढ़ा और तेजी से बूढ़ा हो रहा है। इट मींस ज्यादा रिक्वायरमेंट बूढ़े ओल्ड पीपल को हो जाती है इस टाइम पे, उस ब्रेकडाउन को स्लो डाउन करने के लिए, एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है। एजिंग स्लो डाउन होती है एक्सरसाइजिंग से? और तो किसी से होती नहीं है। आप अगर किसी भी पर्सन को बेड रिडन कर दोगे तो समझ लो वो चला गया। अच्छा। बेड रिडन इज डेथ। उसको चलाना जरूरी है, बेड से उठाना जरूरी है, एंड बेड से उठाना, जस्ट गेटिंग आउट फ्रॉम द बेड इज एक्चुअली स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, बिकॉज आप अपनी बॉडी को उठा रहे हो। ओके। दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। उसके बाद अपर बॉडी, लोअर बॉडी, जितनी भी हमको पुशिंग एंड पुलिंग के मूवमेंट्स हमको जो जनरेट करती है, उसका प्रोसेस है, उसको कैसे जनरेट करें और कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बट पहला मोटिव, आपकी अगर लोअर पोर्शन अगर है स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप अपने बॉडी को तो उठा ही नहीं सकते ना। हाँ। तो बेड से उठना ही फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा। और बूढ़े कहाँ उठ पाते हैं? 2 बंदे उठा के पकड़ते हैं, कई बंदे व्हील चेयर पे चले जाते हैं। सो इट मीन्स कहाँ है वो फिटनेस, तो रह ही नहीं गए। सर्टन पीपल यू विल सी, उनको कपड़े चेंज करने में भी दिक्कत आती है, नहाने में दिक्कत आती है, बंदे रखे हुए उन्हें चीज के लिए। यू आर एक्चुअली मेकिंग, अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए व्हील चेयर बाय कर ली है, रादर देन बाइंग अ पर्सन, अ कोच who is going to make your parent capable of अपने आप चलने के लिए, so you have lost the thing. अच्छा। पेरेंट्स के लिए व्हील चेयर बाय करना बिकॉज वो उठ के चल नहीं पा रहे हैं, इट इज अ डिजास्टर. यू आर मेकिंग योर पेरेंट्स मोर वीक. Rather than you should hire a personal trainer, a coach or a physio who is going to make your parent capable कि वो उसको चला के रखें.
बैठे ना, उनको होल्ड नहीं करें. हाँ. दे शुड मेक देम कैपेबल थ्रू आउट जर्नी, के वो अपने आप अपने पैरों में रख के चलते रहें थ्रू आउट जिंदगी, जिसको बोलते हैं मोहताजी नहीं आनी चाहिए. व्हील चेयर इज अ मोहताजी. That's true. And that's happening. If it is a medical ailment, that's different story. And I think कुछ टाइम वो स्ट्रगल करेंगे, but after a while they will also They feel will good. improve. They हाँ. will have so good feeling. Exercise की feeling is a feeling which you can't express. You need to feel it. Good hormones release होते हैं. Endorphins release हो रहे होते हैं आपके, dopamine release हो Yeah. रहा होता है. You feel so good, energetic. But बता नहीं सकता मैं, आपको महसूस करना पड़ेगा. पर वो महसूस भी तब हो ना अगर आपके पास चॉइस है. ये तो मैंडेटरी चीजें बता रहा हूँ मैं. हाँ. मैंने तो बोला ही नहीं आपको कि I आपको think चाहना है कि नहीं चाहिए. That's the reason some psychologists as well, I am also psychologist, तो recommend करते हैं कि exercising is a very good medicine for your mental health. It is the only medicine. Rest all medicines makes you sleep. Sleeping means आपको सोते हुए रिलैक्स कर रहे हैं ब्रेन को. हाँ. मैं बोल रहा हूँ एक्सरसाइज में जागते हुए रिलैक्स कर लो ना ब्रेन को. सोते हुए क्या करना है? True. Be in your normal thing, जागते हुए एक्सरसाइज करो, and that is going to make you, it's exercise is meditation. हाँ. मैं आपसे जानना चाहूँगी, आई थिंक कभी ना कभी आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पॉइंट आया होगा जब आपने लो फील किया होगा, या फिर आप एंशियस हो गए, डिप्रेस्ड हो गए किसी भी रीज़न से. उस टाइम पे एक्सरसाइजिंग ने आपको कैसे हेल्प किया? It is only exercising that helped me. अगर आप देखेंगे 2010 में I was running a gym for 13 good years. 13 साल में मैंने आखिरी में आके जो लास्ट रेनोवेशन की मैंने, उसमें तकरीबन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी. ज़िंदगी की जितना भी मैंने 13 साल में अर्न किया था, मैंने सारा उसके अंदर लगा दिया. मशीन अपग्रेडिंग, मेकिंग इट अ हाई टेक जिम एंड एवरीथिंग. 6 महीने के अंदर अंदर वो जिम को सील करना पड़ा बिकॉज ऑफ सम रीज़न. ओके. और वो जिम बंद हो गया. ओके. मैं सब कुछ चला गया. सब कुछ चला गया. मेरे को घर वहाँ से वेकेट करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा. जिम बिल्कुल एक ही रात के अंदर जिम मेरा बंद हो गया. सिंगल नाइट के अंदर मेरे को वही वाली मशीन जिसमें मैंने पूंजी लगाई थी, उसको लेस देन हाफ 50% के लॉस के ऊपर बेच देना पड़ा, बिकॉज नो चॉइस. एंड दैट 50% ऑफ द मनी जो मेरे पास था, वो भी मेरे को अपने मेंबर्स की फीस रिफंड करने में लिए देना पड़ा, बिकॉज आई हैड टू रिटर्न देम बैक. एंड दैट इज द टाइम व्हेन आई वाज टोटली लो. इट्स द लोएस्ट पॉइंट. लोएस्ट पॉइंट, जब कुछ नहीं आपके पास, कहाँ जाएं, जर्नी है नहीं, जेब में पैसे हैं नहीं, यू नो. दैट इज द सिचुएशन वेयर योर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इज एक्चुअली that improves the mental health. आपके पास ना एक जोश होता है कि हाँ ये कर पा रहा हूँ ना, तो सब कुछ कर लूँगा मैं. And that never let me down. Never. My wife was with me very strongly, standing along with me, blessing from my mother. And I picked up. No killa. No. I think that was good for me that I went to that. So I'm sitting at this particular place today. अच्छा. But वो हुआ किस कारण? क्योंकि मैं continuous exercise में था. हमेशा. कंपाउंडिंग इसी को बोलते हैं. हाँ. आज का शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग देख रहे हो ना. हाँ. आज जो इन्वेस्ट करोगे थोड़ा थोड़ा करके 20 साल के बाद बहुत बड़ा सा हो जाएगा. एक्सरसाइज भी तो वही है, और क्या है. एवरी डे यू आर डूइंग अ कंपाउंडिंग. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट आफ्टर 20 years 30 years ऑफ द एक्सरसाइज, यू हैव नो आइडिया. आज आप लो फील कर रहे थे, अगले दिन आपने जाके एक्सरसाइज कैसे करी? बिकॉज दैट, जिसके लिए जो गोल है ना, गोल, that goal is everything. If your goal is very crystal clear about जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका रीजन आपको पता है, then लो का कोई मतलब ही नहीं होता. आप जब लो फील करते हो तो काम पे नहीं जाते क्या? जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि यू हैव अ गोल, यू हैव अ रीजन ऑफ गोइंग इट. अगर मैं नहीं जाऊंगी तो माई मनी इज नॉट गोइंग टू बी जनरेटेड, बिकॉज अगर मनी नहीं आएगा तो उस मनी से जो सी चीजें मेरे को करनी, मैं वो कर नहीं पाऊंगी. इसके लिए चाहे मैं लो फील करूं चाहे हाई फील करूं, आई हैव टू गो टू दैट प्लेस. आई डोंट हैव अ चॉइस. Exercise is same thing. You don't have a choice. You have a goal. If you don't have a goal, then you have a choice. If you have a goal, then you don't have a choice. You have to go. Low feel, high feel, you don't need to talk. Go. Because नहीं करने की वजह से जो गोल नहीं मिलेगा, उसका जो consequences होगा, वो आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो तो ना जाओ.
नहीं कर रहे तो जाना ही पड़ेगा. आपका क्या गोल था? So that time I was heading towards a process which is known as, I wanted to maintain a physique which is, it should be known to everyone, possibility to everyone कि yes, ये possible है naturally. ऐसा फिजिक Naturally नेचुरली पॉसिबल possible है. ओके So I wanted to show that particular thing. ओके और उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बिकॉज शोरूम था मैं. अगर मैं ही बिगड़ जाता तो मेरी बात कौन सुनता. एग्जैक्टली वो बोलता कि आप अपनी हालत तो देखो अपनी, मेरे को क्या बताओगे. हाँ सो इन ऑर्डर फॉर मी टू एक्चुअली टेल देम दैट इट इज पॉसिबल, आई हैड टू शो इट ऑन माई सेल्फ. हाँ अगर मैं अपने ऊपर ही नहीं कर पा रहा तो मेरे पास एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है. हाँ सो चॉइस ही नहीं है हाँ क्या. सो उस चॉइस नहीं होने की वजह से एलिजिबिलिटी बनती है कि मेरे को जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा. और एक्सरसाइज बिकेम अ हैबिट. देन इट्स अ हैबिट. जैसे एक बारी आपको दारू पीने की आदत पड़ जाती है ना, फिर उसका रीज़न नहीं पता होता, बस पी आपको उसका नशा होता है. आपको उसका नशा होता है ना. उस नशे में जो घुस जाता है उसको एक्सरसाइज बोलते हैं. हैबिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज विदाउट एनी रीज़न. आई जस्ट गो टू द जिम बिकॉज आई फील गुड. जब रीजनिंग आ जाएगी ना तो उसी वाली एक्सरसाइज से आप कुछ भी क्रिएट कर लो, कुछ भी. बट पहला क्या है, उस एक्सरसाइज की नशा लेना. और नशा तो नशा, हैबिट इज अ हैबिट. वंस इट बिकम्स अ हैबिट इट विल नेवर गो. उस हैबिट को बनाने का जो प्रोसेस हमने क्रिएट किया, दैट इज थ्रू ऑनलाइन. वो ऑफलाइन हो नहीं सकता था. क्यों? That is again our USP of that. So what we call it, ऑफलाइन के अंदर आप सीख नहीं सकते. ऐसा क्यों? आप खाली कर सकते हो. You can only do the exercises advised by the trainer because the trainer is standing by you. हाँ आप जैसे ही ट्रेनर वहां से हटेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, because you are not watching it. ओके The trainer is watching you. You are not watching yourself. मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे अपने आप पे. ध्यान कैसे दोगे. आप बेंच प्रेस मार रहे हो, बेंच प्रेस में आप अपने आप को तो देख ही नहीं रहे, हाँ ट्रेनर देख रहा है. हाँ सो इट मीन्स एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज इनसाइड हिज ब्रेन. आपके ब्रेन में कुछ भी नहीं है. मतलब हम दिमाग नहीं चला रहे. आएगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग में कुछ है ही नहीं तो चलाओगे क्या. We are just following their order. Correct. And the person, if it is not there, you have no one to actually tell that orders. So in order for any person to take anything in the brain, there are three concepts. First is anything you watch, Okay. anything you hear, anything you feel. Okay. The touch therapy, the listening therapy, and watching therapy. There are three things where you actually take things inside your brain. Gym के अंदर लिसनिंग एंड टचिंग थेरेपी यूज होती है. अच्छा. जो आपको नहीं मिली तो आप कर नहीं पाओगे. सो जब ट्रेनर आपके पास होता है तो वो आपको हाथ लगा के बोलता है ऐसे करो ऐसे करो, ये टच थेरेपी. ये आप ऐसे करो, हाथ को ऐसे रखो और ऐसे रखो, थोड़ा सा नीचे लाओ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, हिप्स को नीचे ऐसे नहीं करो, नी को बाहर करो. ये लिसनिंग थेरेपी है. ओके. यही दो चलती हैं. हाँ. जब वो नहीं होता तो ना उसको कुछ फील हो रहा होता है, ना उसको कुछ सुन रहा होता है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ पे इंजर्ड भी हो जाता है. अच्छा. फिर उसको पता नहीं चलता मैं क्या कर भी रहा हूँ ठीक कि नहीं. एग्जैक्टली. हाँ. जब आपको पता ही नहीं आप कर रहे हो ठीक कि नहीं, तो फिर आप कर क्या रहे हो फिर. सो वी चेंज दिस कॉन्सेप्ट थ्रू अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट थ्रू आवर ऑनलाइन ट्रेनिंग. वेरी डिफरेंट, इन विच आई डोंट नीड टू. खुद समझ पा रहे हैं, खुद देख पा रहे हैं, तो इट मीन्स everything is going inside his brain. अपना दिमाग चला के खुद ट्रेन हो रहे हैं. Correct. Self empowering. हम खाली उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बाकी उसका काम उसका दिमाग खुद ही क्रिएट कर रहा है. And once it goes inside your brain, it is not going to come out. आपने एक बारी स्विमिंग सीख ली ना, तो आप 2 साल के बाद भी स्विमिंग करने के जाओगे ना, तो आप 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर अंदर स्विमिंग आप चले जाओगे. गाड़ी एक ही बारी सीखी जाती है. तो आई थिंक इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. 100%. That's why what we say, only once you have to learn. Once you learn, it becomes a choice.
अब बताओ बॉडी के साथ करना क्या है। हाँ उससे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं, आप बोल क्या रहे हो मेरे से। हाँ सो वी मेक पीपल एलिजिबल टू इवन डिस्कस अबाउट द गोल। हाँ एक बारी अगर वो एलिजिबिलिटी एम्पावरिंग आ गई, अब हम बैठ के बात करते हैं कि आपका गोल क्या है और उसके ऊपर कैसे चलेंगे। ओके अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो गूगल मैप का करोगे क्या? हाँ इट इज़ इररिलेवेंट ना। हम सारे के सारे पहले ही गूगल मैप कर रहे हैं, प्लान दे दो, डाइट प्लान दे दो। आपने कभी किसी को बिना गाड़ी चलाए सीखे फ्यूल भरवाते हुए देखा है? नहीं। तो फिर यहाँ पे डाइट प्लान लेके क्या करोगे? खाना तो आप खा ही रहे हो ना। पहले सीखो। करेक्ट। बट आपने फिटनेस की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे तरीके हमें समझाई, क्यों ज़रूरी है और क्यों हमें फिट रहने की ज़रूरत है एट एनी एज। बट कई लोग इसको लाइन क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि कहीं लोग ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा अपने आप को पुश कर रहे हैं, एंड इसकी वजह से इंजरीज होती है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को जिम के अंदर। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। दैट इज बिकॉज एवरीवन, क्योंकि सारे के सारे ना हर चीज को ना जल्दी करने के लिए कर रहे हैं, और हर फील्ड में होता है। हाँ, आपको जल्दी अगर पैसे कमाने हैं तो आप ऐसी जगह में इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपको जल्दी वाला रिटर्न मिलता है। हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं। हाँ, तो जल्दी तो हर जगह में नुकसान है ना। हाँ, ऐसी वेट ट्रेनिंग और एक्सरसाइज है। आपको अपना गोल अचीव करने के लिए जल्दी वाली और बहुत सारी एक्सरसाइजेज करनी पड़ेंगी जिसमें आप अभी एलिजिबल ही नहीं हो, आप कैपेबल ही नहीं हो, तो आपको नुकसान होगा। तो नुकसान हो जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ऑल दीज थिंग्स ओनली। अगर आप अपनी सीक्वेंस में चल रहे हो, अपने लेवल में प्रोग्रेशन के साथ चल रहे हो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब आप खुद ही गाड़ी लेके ऑपोजिट डायरेक्शन में हाईवे के ऊपर चले गए जहां पे आपको आता नहीं है, तो एक्सीडेंट होना ही होना है। नई वाली तो कोई कहानी नहीं है ना। एग्जैक्टली, बिकॉज प्रोग्रेशन इज नॉट देयर। आप पहली वाली क्लास के बच्चे को 10th के पेपर में बैठा के उसको बोलोगे पास हो, पढ़, तो थोड़ी पढ़ेगा। कुछ भी नहीं होने वाला उसको। नुकसान ही होना है। उसको 1 साल बिठा दो उसको 10th की बुक के साथ, जब उसको फर्स्ट नहीं आती, वो बैठा रहेगा, पन्ने पलटता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला। वेस्ट हो जाएगा पूरा ईयर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक उसको पहली क्लास से दोबारा शुरू करके प्रोग्रेशन नहीं दिया जाए। सो हमारी वाली फील्ड में यही हो रहा है। पीपल आर डेस्परेट अबाउट द गोल्स, डेस्परेट अबाउट लूजिंग वेट्स, डेस्परेट अबाउट हैविंग 6 पैक, desperate about having a model physique, desperate about going to the college which having a physique ताकि लड़कियां देखेंगी। Females are desperate about 2 महीने के बाद मेरी शादी है, desperate about losing weight when they're not capable. This desperation is actually killing everyone. It's killing everyone. So you show the desperation to a person in the gym, get ready to get fooled. बिकॉज डेस्परेशन दिखाई है आपने। Exactly. उस डेस्परेशन का आपने वर्ड्स यूज किए हैं। 1 महीने के बाद भैया 10 किलो लूज कर देना, शादी आने वाली है, गोवा में जाना है, बीच में बॉडी दिखानी है, बस कर देना, आपके जैसे बाइसेप बनाने। ही गॉट द हिंट। आई थिंक गोल्स ही गलत है लोगों के। गोल्स है ही नहीं ना अभी। गोल्स, यू नो, आई डोंट माइंड सेइंग दैट आपको 10 किलो लूज करना है, आपको फिजिक बनानी है, 6 पैक होने चाहिए। इट्स गुड टू हैव अ गोल, but that goal should not be with the time period which you will say, which your body can. Correct. Let the body decide ना। आप थोड़ी बोलोगे मेरे को कितने चाहिए। Let the body decide. आपका गोल है आपने 100 करोड़ कमाने, 10 दिन के अंदर कमाने, ये नहीं बताओगे आप। 10 करोड़ कमाने is your goal, tick to that goal and now start searching of that particular person who's going to help you 10 करोड़ कैसे पहुंचेंगे। But I think टाइम फ्रेम देने से और मोटिवेशन नहीं मिलती। टाइम फ्रेम तब आता है जब आपके पास ना गाड़ी आपको चलानी अच्छी तरह आती है। अब आप ना स्पीडिंग कर सकते हो। तो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वाला गोल अगर हम टाइम फ्रेम दें कर लो। मना किसने बोला? हम बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ 12 हफ्ते में आपने एक्सरसाइज की सारी एग्जीक्यूशन सीख के आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। आप 8 हफ्ते में करो, आप 10 हफ्ते में कर लो, आप 4 हफ्ते में करो तो सही। दैट इज योर गोल विच यू कैन डू इट, विच इज इन योर हैंड्स। बॉडी की रिस्पॉन्डिंग आपके हाथ में नहीं, बॉडी के हाथ में। लेट द बॉडी डिसाइड इट। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हार्ट अटैक्स आ रहे हैं जिम में? बिकॉज यू आर ओवर डूइंग इट। आपकी अपनी कैपेबिलिटी कम है
और आप अपने दिमाग को बोल रहे हो नहीं मेरे को करना ही करना है इतना, क्योंकि मेरे को वो गोल अचीव करना है, बट यू आर नॉट कैपेबल. If you are not capable, you are pushing your limit over the tolerance of your own self. And नुकसान. आपके पास 1,000 रुपए के पैसे हैं, 1,000 rupees you have in a pocket. What is your tolerance? 1,000. अब 1,00,000 का तो बेट नहीं लगाओगे ना. नहीं. आपके पास 1,000 है, उसी के साथ खेल लो जो खेलना है. पर आप 1,00,000 रुपए के साथ करोगे और हार जाओगे तो इट मीन्स आप 1,00,000 रुपए के डेट में पहुंच गए बिना कुछ किए. सो वॉट एवर योर टॉलरेंस इज, आई एम नॉट सेइंग दैट 1,00,000 रुपए की आप बेट नहीं लगा पाओगे. कमाओ ना, पहले उतना लेके तो आओ ना. एंड दैट टाइम फ्रेम ऑफ अर्निंग इज द रियलिटी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिबेट पे है अबाउट प्रोटीन शेक्स. तो पीपल आर टेकिंग प्रोटीन शेक्स. अब इज इट अ ट्रेंड और इज इट अ रियलिटी? इट्स अ रियलिटी. इट कैन नेवर बी अ ट्रेंड. ओके. इज इट अ ट्रेंड कि मेरे को पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल ही डालना है? इज इट अ ट्रेंड? नहीं. इट्स अ रियलिटी. इट्स अ रियलिटी. मेरी ह्यूमन बॉडी के अंदर मेरा फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल है प्रोटीन. अच्छा. जो हमने 8वीं क्लास में सीखा था, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मसल बिल्डिंग ब्लॉक्स इज व्हाट प्रोटीन. प्रोटीन की डेफिनेशन ही यही है. It's not an energy source thing which can be used as an energy source, but it has not been referred as an energy source. Okay. It has been referred as a building blocks of the body. Okay. It means आपकी बॉडी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत जोन सी है वो प्रोटीन की है, बिकॉज बॉडी में रिपेयरिंग यही करता है. Okay. प्रोटीन जरूरी है, ये तो पहला बात. ओके. सेकेंड बात ये आती है, क्या प्रोटीन के सप्लीमेंट्स जरूरी हैं? Exactly my point. Okay, so there are two different words. Okay. एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन सप्लीमेंट्स है. Okay. Okay, तो I'll give you an example of this. मैंने एक गाड़ी खरीदी है. हाँ. मेरे को गाड़ी चलानी आती है. ठीक है. Okay. मेरे पास पैसे इतने नहीं है, मेरे को गाड़ी आती चलानी, गाड़ी मैंने ले ली है. मेरे को ड्राइवर हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा. मेरे पास पैसे नहीं है, गाड़ी मैंने ले ली है, गाड़ी मेरे को चलानी आती है, तो मैं खुद चलाऊं कि ड्राइवर हायर करूं? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो ये पहली कंडीशन आ गई. क्या जरूरत है? मैं खुद ही चला लूंगा. दूसरी कंडीशन है, मेरे पास पैसे बहुत आ गए हैं, बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास चॉइस है कि मैं चलाऊं या मैं ड्राइवर को हायर करूं. चॉइस है. मैं ड्राइवर भी हायर कर सकता हूं, कभी कभी मैं ड्राइवर को भी ले जाता हूं, कभी कभी मैं खुद भी कर जाता हूं. जब मेरा ड्राइवर नहीं आता तो मैं खुद भी ड्राइव कर लेता हूं. इट इज माई चॉइस एज पर वट एवर आई विश. ये सेकंड कंडीशन है. थर्ड जोन सी सबसे ज्यादा कंडीशन जोन सी होती है वो होती है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है. ठीक है. मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है गाड़ी चलाने की. फिजिकली आई एम नॉट कैपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार. तो कुछ चलानी नहीं चाहिए. चलानी बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल. ओके. मेरे पास पैसे नहीं है. ओके. अब मेरे को ड्राइवर हायर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना पड़ेगा. नाउ द कंडीशन वर्ड्स चेंज्ड. ठीक है. तो मेरे पास पैसे हैं चाहे नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए मेरे को ड्राइवर हायर करना ही करना पड़ेगा. द सेम 3 लॉजिक्स अप्लाइज विद द प्रोटीन सप्लीमेंट्स. ओके. आपके पास ऐसी फूड चॉइसेस हैं, आप वेजिटेरियन नहीं हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप चिकन एग्स वगैरह सब खाते हैं, फिश खाते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ दिस, यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाय एनी सप्लीमेंट समथिंग, स्टिक टू दैट फूड ना, यू डोंट नीड एनीथिंग. तो नेचुरल सोर्सेज से ले. यू हैव. प्रोटीन की बात हो रही है ना, प्रोटीन इज प्रोटीन. गाड़ी चलाने की बात हो रही थी ना, या तो मैं चलाऊंगा या ड्राइवर चलाएगा. मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, या तो मैं फूड से ले लूंगा या सप्लीमेंट से ले लूंगा. वो भी एक तरीका है. ठीक है. चॉइस है. ठीक है. मेरे पास चॉइस है, मैंने नहीं लिया, मैं खा पाता हूँ. आई डोंट नीड अ सप्लीमेंट, आई विल डू इट माई सेल्फ. गुड इनफ एंड दैट्स द बेस्ट वे. बेस्ट वे. मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, मैं बहुत सारे अंडे नहीं खा सकता, मेरे पास चिकन नहीं खाना, मेरे को हमेशा चिकन नहीं खाना, मैं ट्रेवलिंग करता हूँ उस पीरियड में नहीं खा पाता. चॉइस है. कैरी. अच्छा. कैरी योर योर चॉइस. कन्वीनियंस है. सप्लीमेंट का मतलब क्या है? कन्वीनियंस. इट्स अ चॉइस ऑफ लग्जरी, चॉइस ऑफ गेटिंग इनटू द लग्जरी, नॉट द रिक्वायरमेंट. ठीक है. ऐसी कंडीशन जहां पे बोलते हैं कि मेरे को वेजिटेरियन हूं,
वेजिटेरियन में मेरे को गेनिंग करनी है, गेनिंग, फुल फ्लेज गेनिंग, ओके, यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट ऑल्सो इन दैट, बिकॉज वेजिटेरियन में जो प्रोटीन सोर्सेज के जितनी भी चीजें होती हैं वो लीन नहीं होते हैं, उसमें बहुत या कार्ब्स ऐड होंगे या फैट ऐड होगा। अच्छा, कॉम्बिनेशन है, तो दाल या फिर ऐसी कॉम्बिनेशन चीजें इनफ नहीं है? है कॉम्बिनेशन में। Okay. अगर आप प्रोटीन खाली दाल या राजमा या छोले से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो उसके साथ उसमें कार्ब्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि ओवरऑल कैलोरीज बढ़ जाएगी। बट अगर हम खाली दाल या फिर छोले खा रहे हैं विदाउट रोटी, सपोज, रोटी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसे, तभी तो बोल रहा हूँ चॉइस। मैंने प्रोटीन जैसे पूरा किया, मेरा प्रोटीन पूरा करने से बाय डिफॉल्ट उसमें जो बाकी चीजें थे उससे मेरी टोटल कैलोरीज ऊपर चली गई। अच्छा, ठीक है, ऊपर चली गई हैं, ठीक है। तो मैं अगर गेनिंग में हूं, मैं सरप्लस में चल रहा हूं, तो आई कैन कंपनसेट दैट। बट अगर मैं लूजिंग कर रहा हूं, एक कैलोरीज डेफिशिएट डाइट के ऊपर हूं, तो मेरे को लिमिटेड ही लेनी पड़ेगी। बिकॉज अगर मैंने 100 ग्राम्स का प्रोटीन वेजिटेरियन से ले लिया, बाय डिफॉल्ट उसमें 500 कैलोरीज ऑटोमेटिकली जुड़ के आ रही हैं। तो वो बैलेंस नहीं वो है। बैलेंस करने के लिए आपकी चॉइस नेसेसिटी में पड़ जाती है कि आपको ऐसा लीन प्रोटीन लेना पड़ेगा जो कि सप्लीमेंट के फॉर्म में आएगा, जो कि आपका 100 ग्राम का प्रोटीन 100 ही रखेगा, एडिशनल कुछ नहीं देगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुली आपने जो समझाया है, मुझे खुद को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ लेना चाहिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो मत लो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे को, अगर आप मेरे से बात करोगे, मेरे को 25 ईयर्स हो गए हैं, मैंने कोई वे प्रोटीन का सप्लीमेंट नहीं लिया, एंड आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। बट आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स अगर वेजिटेरियंस को लेने पड़ रहा है एक्स्ट्रा प्रोटीन? नो, इट इज़ अ वे। वे मीन्स क्या है? वे पनीर का पानी का एक्सट्रैक्शन है, बाय प्रोडक्ट है। अगर हम पनीर की बात कर रहे हैं तो फिर हम पनीर को भी बुरा बोलेंगे, फिर हम दूध को भी बुरा बोलेंगे, सीधी सी बात है। तो वे तो उसी का ही फैमिली पार्ट है ना, उसी की एक्सट्रैक्शन है। इज देयर एनी वे कि हम देख सकें पढ़ के इंग्रेडिएंट्स प्रोटीन पाउडर के बॉक्स के, कई ब्रांड्स के, कि कुछ गलत इंग्रेडिएंट कुछ नहीं आप कर सकते। अडल्ट्रेशन इज वेरी हाई। हाँ, अडल्ट्रेशन इज वेरी हाई। हाँ, जब तक उसका टेस्ट नहीं होगा आप उसको नहीं पता कर सकते। तो आपका खाली ओनली रिलायबिलिटी पर्सन इज द पर्सन हु इज सेलिंग यू, जिससे आप बाय कर रहे हो, वही एक रिलायबिलिटी सोर्स है कि वो आपको ठीक दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एल्स आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। ओके, और कोई तरीका नहीं है। ओके, देन व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट स्टेरॉइड्स, जो लोग जल्दी गेन करने का ट्राई कर रहे हैं? आपका क्या ओपिनियन है उन बंदे के साथ जो जल्दी पैसा कमाने के लिए चोरी कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं? तो फिर ये भी बुरा। स्टीरॉइड इज नॉट आवर पार्ट। Why we are talking about in the fitness language? Because जर्नल फिटनेस में इसकी तो जिक्र भी नहीं होना चाहिए। I understand, but people are using it, तो मुझे उनका कौन कहाँ से लेके आ रहा है वो? चेंज करना है। बट वो कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है वो? कोई ना कोई तो peers it में means उनको it दे means रहे the trainers in the gym और the influencer in the outside, क्या? तो फिर फिटनेस को तो वो नेगेटिव राह में जा रहे हैं ना। And that's what I want my audience to understand. So steroid is some stuff which is basically, जिसको हम basically enhancers बोलते हैं। Okay. They are enhancers, जो आपकी बॉडी में आप ही के मसल को एनहेंस करके बड़ा कर देते हैं, बिकॉज आपने एक एडिशनल चीज आपकी बॉडी के अंदर डाल दी है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी का पार्ट है। ठीक है। बट उसकी रेशियो इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि उससे मसल ग्रोथ बड़ा हो गया। ठीक है। बड़ा हो गया, बट वो तब तक है जब तक वो जा रहा है, और जब छोड़ दिया वापस आ जाएगा, बिकॉज बॉडी ने तो जो बनाना है उतना ही बनाना है ना, उसमें कैसे बड़ा रखेगा। आपकी अपनी जोन सी कैपेबिलिटी इनकम है वो 10,000 है, आपने चोरी से 1 लाख रुपया कमा दिया, अब चोरी तो आपने करनी बंद कर दी, तो आपकी कैपेबिलिटी कितनी रहेगी? 10,000 की। हाँ। तो आपकी 10 ही है। हाँ। तो आपका जो सा नेचुरल पोटेंशियल है वो आपका नेचुरल पोटेंशियल है और वही रियलिटी है, रहेगा, वही रियलिटी है वो, दैट इज अ रियलिटी। आप उसको एनहेंस करके बड़ा करने की कॉम्पिटिटिव नेचर में लेके जा रहे हो दूसरे के साथ compete करने के लिए, दैट इज अ स्पोर्ट। बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट, जर्नल फिटनेस हैज नथिंग टू डू विद दैट। दोनों कैटेगरी को अलग अलग रखते हैं। तो अगर जो हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन है, जब वो फिटनेस के लिए जा रही है और अगर वो ऐसी चीजें कंज्यूम कर रही है, ब्लंडर उनके ट्रेनर्स उन्हें बोल रहे हैं कि इससे तेरी बॉडी बनेगी, तो इट मींस दे आर नॉट देयर वेल विशर्स। एग्जैक्टली। Any trainer in the gym
who is recommending any person के weight loss, weight gain, muscle gain, no non competitors को अगर recommend कर रहा है किसी भी member को बता रहा है और वो agree भी कर रहा है member, वो तो desperate है ना, वो तो कुछ भी कर जाएगा क्या? But it is a duty of the trainer to actually guide. अगर वो कर रहा है ऐसा, that trainer immediately has to be jailed, thrown out of the industry, kicked out from the industry. He's not going to be tolerated. I think they have a lot of power to influence जो उनसे सीखने आ रहे हैं, और अगर वो गलत influence कर रहे हैं तो they are wrong. Power किसने create करी है? हम जनरल पब्लिक ने. Exactly. Why? Because we are not aware about the things. Exactly. मैं आपको बहुत पावर देता हूँ, मैं बोलता हूँ 1+1 ना 3 होता है, आप मान जाओगे? नहीं. क्यों? मैं तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ. क्यों नहीं मान रहे? Because you are aware that 1+1 3 नहीं होता. हमारी जनरल पब्लिक बिल्कुल अनअवेयर है, छोटी से छोटी चीज के ऊपर भी अनअवेयर है, डेस्परेट है पहुंचने के लिए. उस डेस्परेशन के ऊपर अगला बंदा जो वो जिम के अंदर बैठा हुआ है वो उसको बेवकूफ बना देता है पैसे कमाने के लिए. एग्जैक्टली. एंड दैट इज इट्स हैपनिंग इन अ बिग रेट. जिम के अंदर स्टीरॉयड का मतलब क्या है? एंड इट इज बीन ओपनली यूज्ड. एग्जैक्टली. जनरल पब्लिक उसको देख रहा है, वॉशरूम में जाके उसको ओपनली लगाया जा रहा है. आजकल तो इन्फ्लुएंसर उसको रील्स के ऊपर बता रहे हैं कि नहीं. मैं बोलता हूँ आप करिए, आप क्लोज ग्रुप में करिए. आप बॉडी बिल्डिंग वाले जो उनसे बंदे हैं उनको अगर आपने कुछ करना है वो क्लोज रूम में जाके करिए. ओपन स्टेटमेंट्स देने का क्या मतलब है? बिकॉज वो 14 साल का लड़का जिसको डेस्परेट है, उसको नाम अगर पता चल जाता है तो वो उसको सर्च करना शुरू करता है और उसको लेगा. एंड अगर आप बात भी कर रहे हैं इस बारे में तो उसका साइड इफेक्ट्स बताइए, उसकी रियलिटी बताइए कि उससे आपको होगा बात क्या? करने की भी जरूरत नहीं है. बिकॉज कोई भी चीज जो आपने करनी नहीं है और आपकी वो रेंज में नहीं है उसके बारे में बात करना ही, या तो आप दारू पीते हो या नहीं पीते हो. हाँ. सिंपल. एग्जैक्टली. आप उसके बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वाई इवन यू आर टेलिंग इट टू द जनरल पब्लिक अबाउट दैट थिंग. और फर्स्ट ड्यूटी आप मेरे को बताओ, स्कूल में जाके टीचर क्या बच्चे को ये बताती कि चीटिंग को जो सा है इस तरह से करनी चाहिए? नहीं. अच्छे मार्क्स लाने के लिए अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. नहीं. ये वाले तरीके से अगर आप करेंगे ना तो यहाँ पे लिख के ले जाएंगे तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले लेंगे. ऐसा करती है क्या? नहीं. तो हमारी इंडस्ट्री में क्यों हो रहा फिर ऐसा? Why the shortcut has been even discussed with the general public? Exactly. क्यों बोला जा रहा है? किस लिए? पैसे कमाने के लिए. फिर इट मीन्स यू आर, आप जो धोखा दे रहे हो अपने मेंबर्स को, दबा के धोखा दिया जा रहा है. I think that's why people need to understand वो कर क्या रहे हैं, किससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. करेक्ट. सोशल मीडिया पे भी अगर वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देख के, रील्स देख के भी सीख रहे हैं, तो क्या वो सोर्स रिलायबल है? क्या वो नॉलेज रिलायबल है? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल ऑफ द पर्सन, पहली रिसर्च ये होनी चाहिए कि मैं किसको अपनी बॉडी को समर्पण करूं. एग्जैक्टली. पहली सर्च होनी ही ये चाहिए. पहली सर्च ये नहीं होनी चाहिए कि किसकी बॉडी अच्छी है. पहली सर्च ये होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं? रिसर्च करते हैं सारे स्कूल्स के बारे में, कौन सा स्कूल अच्छा है कि उसके व्यूज लेते हैं, उनके पेरेंट्स को जाके मिलते हैं. वंस वी डिसाइड द स्कूल, फिर हम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए सारी जान लगा देते हैं. फिर हाउ मच दैट मनी इज चार्जिंग दैट स्कूल आप डजंट मैटर. इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ पर्सन एज पर द फीस, देन यू हैव डन. आप सस्ते की तरफ अगर जा रहे हो लेने के लिए तो सस्ता आपको बैकग्राउंड से बहुत कुछ ले लेगा पैसे. जैसे कि आप देखेंगे कि जिम के अंदर बात हो रही है, जिम के अंदर फीस है, ईयरली फीस ले ली है. 3 दिन के लिए ट्रेनर ने आपको एक फ्री की पर्सनल ट्रेनिंग दे दी है. 3 दिन के बाद आपको पिच किया जाता है कि अब आपको अपनी ट्रेनिंग लेनी है तो पर्सनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा पैसे के साथ. व्हाई इट इज बीन हैपनिंग? व्हाई? पहली अवेयर कर दो ना सारा. एग्जैक्टली. एंड आई थिंक दिस इज अ पॉडकास्ट, दिस इज हाउ पीपल नीड टू गेट अवेयर. एंड आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है इस बारे में. एंड इफ़ वी वांट टू प्रोसीड फर्दर ना, तो आई वांट टू टॉक अबाउट मेन एंड वुमेन. उन दोनों की बॉडीज आर डिफरेंट, तो क्या उनका फिटनेस भी डिफरेंट होता है? नो, व्हाई डू यू से दैट दे आर डिफरेंट? बायोलॉजिकली देखा जाए, बायोलॉजिकल तो उनके हार्मोन्स डिफरेंट है ना. हाँ.
पर आपकी बाजू भी तो वही है जहां मेरी है। हाँ, आपकी बाजू के मसल को भी बाइसेप बोला जाता है, हाँ, आपके लेग के बाइस मसल को भी थाई बोला जाता है, हाँ, ग्लूट्स के मसल को ग्लूट्स बोला जाता है, चेस्ट को चेस्ट बोला जाता है, एब्डोमिनल को एब्डोमिनल बोला जाता है। डिफरेंस क्या है? सब कुछ तो सेम है। तो क्या वो सेम फिटनेस जर्नी सेम हो फिटनेस, सकती है सेम उनकी? एक्सरसाइज कर सकती हैं सारी के सारी सेम। द हार्मोन्स विल ऑटोमेटिकली जेनेटिकली बाय नेचर विल डिसाइड एवरीथिंग ना। कैसे? लड़का स्ट्रांग बनता जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मसल डेवलप करता रहेगा बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन। एग्जैक्टली। फीमेल के पास वो टेस्टोस्टेरोन है नहीं, प्रोग्रेस्टेस्टेरोन में चलती हैं। एस्ट्रोजन लेवल नीचे रहता है, जितनी मर्जी जान मार देगी फिर भी कभी मसल लड़कों की तरह तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो व्हेन इट इज नॉट इन योर हैंड ना, वो तो अपने आप जेनेटिकली कंट्रोल किया हुआ है, रब ने बना के भेजा हुआ है। रब ने बोला हुआ है मैंने तुमको ये चीज दी हुई है, मैंने कंट्रोलिंग पावर रखी हुई है, तुम फोर्स लगाओ ना, फोर्स लगाओ, तगड़े हो जाओ, स्ट्रांग बन जाओ। स्ट्रांग बनने का मतलब नहीं है कि आप मैनली हो जाओगे, मैंने तो बोला तगड़े हो जाओगे। स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रांग होना इज नॉट दैट कि हाँ भाई आपके ह्यूज बाइसेप और ह्यूज चेस्ट और ह्यूज थाई हो जाएगी लड़कों की तरह। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। गॉड हैज नॉट गिवन यू दैट कैपेबिलिटी। आप हो गए नहीं, आपको बनना है। आपने ऐसी लड़कियां देखी होंगी जो सी, हाँ। वो अपने अंदर मेल का इंजेक्टेबल्स लेती हैं और वो मेल बनती हैं। वो बॉडी बिल्डिंग में जो होता है। सिंपल। हाँ। सो इट मीन्स यू हैव चेंज्ड द हार्मोन लेवल इनसाइड, जो आपको गॉड ने दिया था। आप उससे हट के आपने अपनी ही चाहत से एक अंदर चीज डाली और उसका रिएक्शन दिखा दिया बॉडी ने। बट वुमेन आर केपेबल ऑफ सेम एक्सरसाइज। एवरीथिंग सेम। तो पीरियड पेन के दौरान क्या उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए? इफ द पेन इज टू हाई, if they are not able to tolerate it, fair enough, take a rest. ठीक है। Otherwise there is no condition of taking rest during the period time, because period time में आपका fat burning process थोड़ा सा fast होता है। अच्छा। You are more capable of burning little bit more. I didn't know that. But because pain इतना ज़्यादा होता है, और pain मैंने जैसे बोला ना आपको, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते पेन मेरे को। हाँ। आपको फीलिंग है। हाँ। आई कांट। 9 मंथ की बेबी के पास जब वो डिलीवरी करती है, जो पेन उसको होती है उसी को होती है। यू कांट इवन एक्सप्रेस दैट पेन, वो बेयर करती है। हाँ। सो अगर पेन आपकी बेरेबल है, गो एंड डू द एक्सरसाइज, इट विल मेक यू गुड, फील गुड, बिकॉज एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, डोपामिन रिलीज होगा, आपको अच्छा लगेगा। क्या एंटी पेन है वो भी। बट आपकी पेन इतनी अनटॉलरेबल है कि आप उठा नहीं जा रहा है, देन टेक अ रेस्ट। But if you can, you should. You should. There is no condition of taking a gap when you have a period. No, that's a nature ने बनाया हुआ है वो तो। वो तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पीरियड आ गए ना। You should be happy. I'm good. I'm healthy. हाँ। नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क। हाँ। तो PCOD में डॉक्टर्स recommend you have to lose your weight and maintain your weight. That is because your hormones are imbalanced because of consuming too much extra which is not required by the body. Okay. आपके घर में जितने भी घर की चीजें आती हैं, वो अगर उधारी में आनी शुरू हो जाएं तो कुछ टाइम के बाद नॉकिंग होनी शुरू हो जाती है उधार वालों की। हाँ। अनकंफर्टेबल। बट आपने अगर 20,000 रुपए की कमाई के ऊपर 20,000 ही खर्चा है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। Okay. So PCOD is basically excessive intake of anything inside the body, spoils the hormonal structure inside it and gives you all that stuff. वजन नीचे आने का मतलब क्या है? Controlling the overall calories now and bringing the whole system into the neutral whatever you can. Okay. जितनी कमाई करो उतना ही ले लो। You need to earn to be capable of स्पेंडिंग। आप वही चीज खरीद सकते हो जितनी आपकी औकात है। आप उतना ही खाना खा सकते हो जितना आपने अर्न किया। हमारे यहाँ पे लोग अर्न नहीं करते और दबा के उधारी लेते हैं खाने के फॉर्म में, क्योंकि उनको लगता है स्वाद बहुत है, फ्री में बट रहा है, जितना मर्जी खा जाओ। इट डजंट गो लाइक दिस। अच्छा, आई एम क्यूरियस अबाउट दिस थिंग कि ये जो प्रैक्टिसेस है, योगा, जुम्बा, पिलाटेस एंड ऐसी और नई नई आती जा रही हैं, तो क्या ये जिमिंग का सब्स्टिट्यूट बन सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। दीज आर ऑल, अगर आप देखेंगे जिम इंडस्ट्री में लास्ट के 20 साल का भी अगर आप देखेंगे तो वेट ट्रेनिंग इज ऑलवेज ऑन द टॉप 3। अच्छा। ट्रेंड में 20 साल का निकाल लीजिए। रेस्ट बाकी जितनी भी है ना, वो ना फेड है, आती और जाती रहेंगे, वैरायटी के लिए। फिटनेस, when we talk fitness, we talk resistance training. Simple.
हाउ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यू आर गोइंग टू डू इट, इट्स योर चॉइस. मैं वही वाली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बॉडी वेट के साथ कर लेता हूँ. ओके. मैं वही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पिलाटेस के नाम पे बोल लेता हूँ. मैं वही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को योगा में पावर योगा के नाम पे बोल देता हूँ. हाँ. मैं वही रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को एक रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर देता हूँ. है तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना. अच्छा. सो डिफरेंट नेम्स ऑफ डूइंग द सेम थिंग. तो इफ अ पर्सन प्रेफर्स कि उसको जुम्बा करना है रोज, Zumba is the aerobics. हाँ. It's not a weight training. Why we do it? I don't know. अच्छा. I don't know. You having a fun, I enjoy it. Okay, very good. I'm doing it for weight loss. I'm sorry. बट बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, द बॉडी इज मूविंग. Okay, you want to become a MBBS doctor. हाँ. I give you a book कि आप ना ये हिस्ट्री पढ़ लो तो MBBS डॉक्टर बन जाएंगे आप. नहीं. पढ़ तो रहे हैं आप, टाइम तो वेस्ट, यू आर स्पेंडिंग टाइम. बुक खोल के बैठे हुए हैं, इंग्लिश में पढ़ी हुई है. हाँ. लिखा अल्फाबेट सारे अच्छे अच्छे हैं. हाँ. फिर क्यों नहीं बनोगे? ट्रेनिंग नहीं है. बिकॉज दैट्स नॉट द राइट डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग MBBS डॉक्टर. उसके लिए साइंस लेनी पड़ेगी. The goal oriented approach is not good. I'm not saying history is bad. I'm not saying Zumba is bad. Zumba doing has to be specific with what you wish to achieve from that. It should be relevant. ओके. जयपुर के रास्ते में चंडीगढ़ नहीं आने वाला, चाहे आप सेम गाड़ी यूज हो गए. तो आपका गोल जोन सा है ना, वो डिसाइड करेगा कि मैं जुम्बा क्यों कर रही हूँ. हाँ. आपने बोला मेरे को ना बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है, 1 घंटे की मैं जुम्बा करती हूँ ना, मेरा ना बहुत मजा आ जाता है, लचक आ जाती है, मेरे को अंदर ना बहुत गुड फीलिंग अच्छा होता होता है. मैं थोड़ा सा मेरी एंड्योरेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है. ओके, डोंट लिंक विद एनीथिंग एल्स देन. ओके. द प्राइम थिंग फॉर एनीवन, कोई बंदा बोलता है कि मेरे पास ना 1 घंटा सर, ठीक है, दिन में मेरे पास 1 घंटा है, मेरे को ठीक वो है. बताओ जो मैं 1 घंटे में कर लूं जिससे मेरे को ये बेनिफिट मिल जाए. हाँ. मेरे को कोई बेनिफिट भी ना मिले, ओके, ठीक है, मेरा कोई गोल नहीं है. ठीक है. मेरा कोई गोल नहीं है. मेरे को एक ऐसी चीज बता दो, मेरे पास 1 घंटे का टाइम है, क्या मैं करूं? ठीक है. एंड दैट्स वेट ट्रेनिंग. दैट्स वेट ट्रेनिंग. नो चॉइस. आपके पास 3 घंटे हैं, पहले वेट ट्रेनिंग, फिर जो मर्जी कहा करना कर लेना. दैट्स ऑल चॉइसेस. वेराइटी इज चॉइस, नॉट अ मैंडेटरी एक्ट. तो प्रायोरिटी होनी चाहिए फिटनेस जर्नी में वेट ट्रेनिंग. आप स्पोर्ट्स देख लो. हाँ. डू यू थिंक स्पोर्ट्स मेक्स यू फिट? आई थिंक सो. All sports are injurious. All sports people leave their game because they get injured. All sports has a retirement. हाँ. Fitness doesn't have a retirement. Weight training doesn't have a retirement. अच्छा. Sports has a retirement. Early retirement. क्यों? Injured. Fitness creates a sports. Sports doesn't create a fitness. आपको अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है तो फिट होना पड़ेगा. हाँ. Fitness is weight training. ओके. आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. एंड अगर हम आगे बढ़े इसी जर्नी में, अगर हम फिटनेस की बात करें तो डाइट आती है. एंड डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपने प्रोटीन का बताया. बट वेट लूज़ करने के लिए जैसे लोग करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग या कीटो डाइट या डिटॉक्स डाइट, तो क्या ये सही है? Desperation creates all these methods. Desperation brings all this. Rich people have a issue. They search for something in which वो physically कुछ ना करें ओके. और फिर भी अचीव कर लें कुछ. तो ये आप कहना चाहेंगे ये आलस है? Yes, these are all methods for the lazy people. ओके. I give you an example. आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग बोली. उसका मतलब क्या है कि आप कुछ पीरियड के लिए खाना खाएंगे, कुछ पीरियड के लिए नहीं खाएंगे. हाँ. आपने 12 से 6 का स्लॉट ले लिया. हाँ. आप 12 से लेके 6 बजे तक खाना खाएंगे, उसके आगे पीछे नहीं खाएंगे. हाँ. व्हाट वाज द रियल पर्पस बिहाइंड इट? क्या आप बाय डिफॉल्ट कम खाएंगे? हाँ. सिंपल. और हाँ. तो कुछ है नहीं, पर्पस तो यही रहा है. सो अगर आपने 12 से लेके 6 के बीच में 1700-1800 कैलोरीज खा ली, ठीक है, और यही 1700 कैलोरीज आपने सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक खाई, तो डिफरेंस क्या है? आई डोंट नो. दोनों में कॉमन क्या है? खाना कैलोरी सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो टाइम का मैटर नहीं कर रहा.
भी किया तो इसीलिए था कि मैं कम खाऊं, हाँ। कैलोरीज कम जाएं। तो अगर आप वो इतने घंटे में भी खा रहे हैं तो कंट्रोल्ड कैलोरीज खाएं। उसको बोलते हैं फोर्सफुल एक्ट ऑफ डूइंग द थिंग व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू। ओके। फोर्सफुल एक्ट। 12 से ले दिया, 6 बजे तक कुछ नहीं खाना, 6 बजे के बाद अब कुछ नहीं खाना भाई, कुछ नहीं खाना। फोर्सफुल एक्ट। एंड व्हेन यू गेट इनटू द फोर्सफुल एक्ट यू गेट डेस्परेट ऑफ डूइंग दैट। ओके। कभी चलिया सुना है रखते हुए किसी को? 40 दिन में मैं चलिया, 40 दिन में मैं दारू नहीं पीऊंगा। अच्छा। सुना है कि नहीं सुना? हाँ। 40 days फास्ट, 40 days ऑफ नो अल्कोहल, हाँ। मंदिर एंड ऑल दैट। 40 दिन। वो 40 दिन पता क्या सोचता रहता है कि 40th कब आएगा, उस दिन पीऊंगा। और उस दिन 40 दिन को ही निपटा देता है कट्ठी। एनीथिंग दैट इज ब्रिंगिंग अ डेस्परेशन विल नॉट बी लास्टिंग। और जैसे शुरू करोगे ना सारा ब्लंडर हो जाएगा। सो लिव विद द लाइफस्टाइल विच यू आर लिविंग and make it a habit so that it is easy for you to sustain for your entire life. What do you think about cheat days? I don't know what is cheat. What do you mean by cheat? You tell me. As per you, what is cheat? 7 days हैं, अगर 7 days में से वो 6 दिन अपना डाइट मेंटेन कर रहा है, जंक फूड नहीं खा रहा, शुगर कंट्रोल्ड में है, 7th डे उसने जंक फूड खा लिया, तो इट मीन्स आप बोल रहे हो चीट का मतलब है ज़्यादा खा लिया, ऐसा बोल रहे हो? नहीं। फिर क्या बोल रहे हो? कि एक दिन उसने वो खाया जो उसने पूरे हफ्ते नहीं खाया। अगर उसकी कैलोरीज उसके साथ पूरे दिन की मैचिंग कर रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। चीट का मतलब होता है ज़्यादा खाना। ओके। ज़्यादा खाना। आपने अपना लोन उतारने के लिए 1 महीना पूरा मेहनत करी, और 1 महीने में आपने 1 लाख रुपए का लोन उतारा। ठीक है। और 1 महीना होते सारी 1 लाख रुपए के ऊपर एक नई लग्जरी बाय कर ली, तो क्या डिफरेंस हो गया? बट अगर सपोज कि थोड़ा सा खा लिया जस्ट फॉर द टेस्ट। मैंने क्या बोला आपको? इफ एनीथिंग वी आर ईटिंग comes under the control calories of what you're taking, nothing to worry about. But लग्जूरियस चॉइसेस तब आएंगे जब नेसेसिटी वाली फूड अंदर पूरे हो चुके होंगे। ओके। यू कांट बाय द लग्जरी पहले। ओके। पहले तो बेस पूरा करेंगे। मेरी घर की कमाई है 20,000 रुपया, मैं पहली जोन सी उसमें खर्चा करूंगा वो मिनिमम उस चीज़ों के ऊपर करूंगा जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट है। बिजली का बिल, घर का रेंटल, घर की किचन का वर्क जितना भी है, मेरे पास अगर 1-2 हज़ार बचता है तो मैं उससे वो चीज़ें खरीद सकता हूँ जो मेरी चाहत है। ठीक है। मैं 18,000 के साथ चाहत नहीं खरीद सकता और 2,000 के साथ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो मेरे को वही करनी पड़ेगी जो मेरी बॉडी की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट है, जो बचेगा ले लेना। पर पहली उधारी इतनी पड़ी हुई है तो करोगे क्या? ये सब बातें जो सी आप बोल रहे हो ना, ये बातें तब की हैं जब आपकी बॉडी में आपने गोल अचीव करके अपना बॉडी फैट परसेंटेज नीचे लेके आए हुए। तो मतलब अगर मेरा बॉडी फिट है, कंट्रोल्ड है फैट, तो अगर मैं चाहूं कि मैं एक दिन बर्गर खाना चाहती हूँ तो मैं खा लूं। चॉइस ना बर्गर। फिर वहां पे वो काम यूज करता है कि मेरे बर्गर की कैलोरीज जितनी है मैंने उतनी कैलोरीज बर्न कर ली, बर्गर खा लिया। तो ऐसे चलता है। यू आर एलिजिबल ना। आपने इतने सारे पैसे कमा लिए हैं कि आपके पास रोज नई गाड़ी निकालने की एबिलिटी आ गई है। बहुत पैसे हैं। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 12% 13% के करीब रह रहा है। क्या नो फैट है, मतलब लिमिटेड है, सब कुछ है। आई एम डूइंग माई एक्सरसाइज नाइसली, आई एम ईटिंग माई फूड एज पर माई बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ 12% ऑफ बॉडी फैट एंड जितना भी मेरा बॉडी वेट है। ठीक है। 2000 की कैलोरीज मैंने कैलकुलेट करी, 2000 कैलोरीज में ले पा रहा हूँ, 12% का फैट परसेंटेज कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा दिल किया कि मेरे को बर्गर खाना है, एंड स्टिल मैंने अपने आप को चाहता है कि मेरा बॉडी में वो 12% का फैट परसेंटेज कंट्रोल रहे, बना रहे। ठीक है। तो मैंने बर्गर की कैलोरीज जो सी है वो कैलकुलेट करूंगा और वही वाली एडिशनल कैलोरीज को अपने डे की एडिशनल कैलोरीज के साथ बर्न कर दूंगा। ओके। ये उस टाइम के लिए है, अभी नहीं कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल अभी नहीं लागू हो सकता। ये प्रिंसिपल तब के लिए जब आपका गोल अचीव हो जाएगा, जब आप फिट हो और आपका जो बॉडी का राइट लेवल ऑफ फिटनेस होना चाहिए वो होगा। आप लग्जरी कब बाय करते हो?
जब हम स्टेबल हो चुके हैं। सिंपल, पहले थोड़ी बाय कर लोगे, इट्स अ लॉ ना। यू कांट बाय लग्जरीज ऐसे। आपने मर्सिडीज लेनी है, मना नहीं कर रहा लेनी है, बट पहले मर्सिडीज जितने पैसे, दुगने तिगने पैसे अकाउंट में जमा कराओ। सर डू यू ईट जंक फूड? यस, व्हाट इज जंक? माय फेवरेट इज जलेबी। अच्छा। I eat very regular jalebis. I don't eat burgers and pizzas because the amount of calories in ratio of the nutrients that it has, it's not matching with my what I want. Okay. मेरा अननेसेसरली कैलोरीज को अंदर, टेस्ट बर्ड्स के लिए अननेसेसरली कैलोरीज अंदर जाती हैं, जो मेरा इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। जो मेरे को रिक्वायरमेंट थी वो शॉर्ट रह जाती हैं। तो शुगर क्रेविंग का क्या? इफ यू डोंट क्रेव फॉर योर गोल, यू विल क्रेव फॉर एनीथिंग यू विश। तो गोल पे बने रहना है। आपने पूरे एपिसोड में जो एम्फसाइज किया है द वर्ड गोल, राइट? तो बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, मेरे को आपसे एक बार जानना है, अगर किसी इंसान की फिटनेस जर्नी है एंड इफ़ दे आर इवन बिगिनिंग या फिर वो ऑलरेडी अपनी जर्नी पे है, तो उस इंसान का फिटनेस गोल क्या होना चाहिए? ऑन 3 लेवल्स बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक, कि एक हफ्ते में क्या अचीव करना है, मुझे एक महीने में क्या अचीव करना है, और मुझे एक साल में क्या अचीव करना है। सो पहला वाला जो सा गोल होता है, वो वाला गोल आपके पास होना ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट गोल इज मैंडेटरी, इट इज नॉट अ चॉइस। ओके, दैट गोल इज नोन एज गेटिंग कैपेबल ऑफ डूइंग द एक्सरसाइजेस बाय योरसेल्फ एंड बीइंग इंडिपेंडेंट। एग्जैक्टली, ये पहला गोल है, विच इज नॉट अ चॉइस। ठीक है, ये चॉइस नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी एक्ट है। जो जितनी जल्दी इसको पूरा कर लेगा उतनी जल्दी वो नेक्स्ट गोल की तरफ चला जाएगा, नहीं तो उसका कभी गोल नहीं आने वाला है। ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर गोल यू हैव। ठीक है, वंस आपने ये कर लिया, आपने वो 1 महीने में किया, 2 महीने में किया, 3 महीने में किया, 5 महीने में किया, 6 महीने में, व्हाटएवर इट टाइम टेक्स टू यू। ओके, फर्स्ट यू अचीव दैट थिंग। सेकंड के ऊपर आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी को हैंडल कर पाएं। सपोज आप 80 किलो के हैं, तो आप 80 के ऊपर कुछ 100 या 120 किलो की स्क्वाट्स करने के कैपेबिलिटी में पहुंच जाएं। ओके, ठीक है, ओके, आप अगर 80 किलो के हैं तो अपने बॉडी वेट के 75 to 80% ऑफ द वेट उठा पाएं पुशिंग में। ठीक है, क्या किसी भी पुशिंग में, ठीक है ना, जो आप नॉर्मल डे में कर पा रहे हैं। अगर आप वो वाला 6 महीने में कर लेते हैं, 1 साल में कर लेते हैं, 1.5 साल में कर लेते हैं, जितनी अब वो आपका टाइमिंग है। अब नाउ दैट्स योर टाइमिंग। बॉडी की कैपेबिलिटी पे भी होता है ना, आपकी अपनी कमिटमेंट एंड द बॉडी रिस्पॉन्डिंग पावर, ठीक है, बोथ विल डिसाइड। ठीक है, उसका एक एवरेज अपने आप बन जाएगी, बॉडी अपने आप बना लेगी। ठीक है, तो वंस यू रीच दैट, एक बार वो काम पूरा हो जाता है, नाउ यू हैव टू सिट डाउन विद योर कोच एंड टेल योर क्रिस्टल क्लियर गोल, क्या चाहते हो। गोल इज नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, द गोल कुड बी, मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है, मेरे को मैराथन भागनी है, मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ, फ्रंट चेस करता हूँ, मेरी अपनी एबिलिटी बढ़ानी है। मैं लॉन टेनिस का प्लेयर हूँ, मेरी स्मैशिंग वीक है, मेरे को स्मैश तेज करनी है। मैं जैवलिन प्लेयर हूँ, मेरे को जैवलिन में मेरी डिस्टेंस को तेज करना है। मेरे को मॉडल बनना है, मेरे को बॉडी फैट परसेंटेज नीचे लेके आना है। मैं डायबिटिक हूँ, मेरे को डायबिटिक रिवर्स करनी है। मेरे पास नी के ऊपर पेन है, मेरे को इसको रिवर्स। सो आई डोंट नो व्हाट इज योर गोल। ओके, दैट क्रिस्टल क्लियर गोल हैज टू बी written down, not told. Okay. It has to be written down. Words में मतलब पेन डाउन करना है, पेन डाउन। एनीथिंग दैट यू राइट इट गेट्स डन। आपका आधा काम तो उसी में हो जाता है। ठीक है, सो उस रिटन डाउन गोल को अपने कोच के साथ बैठ के बताना है, ये मेरा गोल है। ठीक है, एंड वंस यू राइट डाउन दैट गोल, गूगल opens up the map immediately and takes you to the journey where you wish to with the directions. Coach is a Google for that particular person. okay, That's what is required. और वो उसको जल्दी करने की कोशिश नहीं करना। okay. It should, a new person should take at least 3 years. 3 years. A new बिल्कुल ठीक 3 है, years ऐसे करके निकला ना, ऐसे जान निकल गई 3 साल क्या। But a person who's already into 3 to 5 years or 7 years, 10 years of an experience, I think he should achieve his goal within 7 to 8 months, 10 months. बट सम पीपल से मैंने
3-6 महीने में अपना वेट लॉस कर लिया? सी देयर आर 2 ways ऑफ डूइंग इट. आपने मेरे को बोला कि मेरे पास ना 10 करोड़ का लोन पड़ा हुआ है, इसको जल्दी उतारना है. ओके, तो मैंने कहा उतार देते हैं. ठीक है. तो वो एक ब्रोकर से मिल गया. ठीक है. उसने बोला मेरा तो 10 करोड़ का भाई लोन उतार दे. उसने बोला आपके पास क्या क्या है. उसने बोला मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक फैक्ट्री है, मेरे पास ये 2-3 एसेट्स हैं. ठीक है. उसने सारे बेच दिए और बेच के उसका ना 70% ऑफ द लोन उतार दिया. ठीक है. अब 30 बचा है. ना उसके पास एसेट है, कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं है. तो अब वो कहाँ से चलाएगा. तो इट मीन्स वो 30 वाला वापस आएगा, वो दोबारा लोन बढ़ जाएगा कुछ टाइम बाद. अब जब वो दोबारा लोन बढ़ेगा ना, अब उसके पास एसेट्स भी नहीं है बेचने के लिए. हाँ. क्योंकि वो पहले अटेम्प्ट में होता है. हाँ. ये पहला तरीका है. ठीक है. ये कोई इमीडिएटली हो सकता है. सेकंड तरीके में ये होता है कि मैं पहले ना उसको ना काम धंधा सिखाऊं. ओके. उसको कैपेबल करूं, उसकी अर्निंग लेके आऊं, अर्निंग में प्रोग्रेशन क्रिएट करूं. वो वाली प्रोग्रेशन क्रिएट करूं जिसमें मेरे घर का खर्चा 10,000 है, उसकी कमाई भी 10 है, तो मेरा लोन तो नहीं उतरेगा. हाँ. तो अब मेरे को कमाई 20 लेके जानी पड़ेगी. हाँ. जब मेरी 20 जाएगी तो मैं ऊपर वाला 10 जो है वो लोन उतारने में काम पे आऊंगा. कितना टाइम लगेगा इसको. अचानक हो जाएगा. नहीं. टाइम लगेगा. सो दैट जो टाइम जो सा लेगा ना, वंस द लोन इज बीन टेकन ऑफ, एक बार जब वो लोन उतरेगा उस टाइम पीरियड तक इसकी जो कमाई है ना वो इतनी बढ़ चुकी होगी कि लोन उतरने के बाद जो वो एंजॉय करेगा वो लाइफ, उसके बाद भी वो दैट इज ब्रिलियंट. दैट्स व्हाट इज फिटनेस. अगर आप उसको जल्दी उतारने की कोशिश कर रहे हो, इट मीन्स आपने ब्लंडर कर दिया, आपने सारे एसेट्स बेच दिए, आपने मसल ब्रेक डाउन कर दिया, आपने बॉडी वेट को खाली उतारने के लिए सब बेच दिया. पर हम वर्ड यूज करते हैं क्या, फैट करना है कि नहीं कम. फैट इज अ लोन. अब लोन को कम करने के लिए मेरे को उस बॉडी के अंदर वो सारे औजार और कैपेबिलिटीज डालनी पड़ेंगी. एक बार ही मेरे पास वो कैपेबिलिटीज आ गई, उसके बाद मैं लोन उतार दूंगा. लोन उतारने के बाद मेरे पास कैपेबिलिटीज भी हैं तो और जो कमाई मैं पहले उसको लोन उतारने में डाल रहा था, अब मैं उस वाले कमाई के साथ लग्जरीज बाय करता हूँ. एग्जैक्टली. दैट्स फिटनेस. दैट्स ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. दैट्स फिटनेस. इससे ऊपर फिटनेस नहीं हो कोई. And you say me fast? नहीं होगा. If I say you at methods of creating that fast, it means I am not a professional then. I think हमें दिमाग से ही निकाल देना चाहिए the word fast. Correct. When it comes to fitness. Correct. Only fast किसके लिए? Who has already been into this for 10 years. हाँ. जिनका business चल रहा है. हाँ. कर देंगे आपके लिए. हाँ. बहुत बढ़िया. Maybe you have not even started. How are you even discussing about all this stuff? Fitness is not fast. Fitness has nothing to weight gain, weight loss, nothing. Fitness is very different. And gym is not meant for weight loss and weight gain. Please, मेरा ये पहले again request है. Each and every person who is living on this earth should go to the gym. Okay. Irrespective of any goal. Okay. Go spend, get independent, get yourself knowledgeable, get strong. And once you get strong, it becomes a habit and addiction. You will never leave the gym. नशा आएगा ही नहीं. फिर गोल बना लेना. अभी नहीं बनाओ. अभी बनाओगे तो सारे बेवकूफ़ बनाएंगे और दबा के बेवकूफ़ बनाए भी जा रहे हैं. और आई थिंक हम अपनी बॉडी खुद ही खराब कर देंगे. फिर खराब हो रही है, कर क्या देंगे. इट्स ऑलरेडी बीन डन. वेट लॉस सबसे बड़ा स्कैम है ग्लोबल फिटनेस इंडस्ट्री का. है भी क्यों? बिकॉज अबाउट you will see the research says in 2035 51% of the population will be obese. आधी दुनिया मोटी हो जाएगी. That's shocking. Yes. तो आधी दुनिया मोटी होने का मतलब है कि आधी दुनिया मोटे की वजह से जो उनसी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, वो बढ़ जाएंगे. Exactly. बिकॉज 3% 5% की बीमारियां हैं जो उनसी नॉन लाइफस्टाइल है. 97% ऑफ द बीमारी तो सारी लाइफस्टाइल वाली है ना. आप फिट हो जाओ, सब खत्म हो जाएगा, आपके सारे खर्चे बच जाएंगे. बीमारियों वाले जो खर्चे हैं वो बच जाएंगे. सब कुछ बच जाएगा, सब कुछ. आपने ये वर्ड यूज किया था अभी, डायबिटीज रिवर्स हो जाती है. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डायबिटीज इज व्हाट? डायबिटीज इज मींस
The insulin which is being secreted by the pancreas inside the human body is short in comparison of the food which you are taking. ठीक The है. amount of food जो अंदर जा रहा है उसके कंपैरिजन में जो इंसुलिन की प्रोडक्शन हो रही है वो कम है, जिसकी वजह से पार्ट ऑफ द उनसे इंसुलिन है जिसकी वजह से एक्सेस जा रहा है वो आपका शुगर लेवल हाई दिखा रहा है. ठीक है. ये पहली वाली है. ठीक फिर उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, इंसुलिन काम करना नहीं बंद कर देती है. दैट्स एन एग्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस व्हिच इज गोइंग टू हैपन. ठीक है. बट आप अपना फूड अपनी ही टॉलरेंस के हिसाब से खाना शुरू करेंगे तो इंसुलिन के हिसाब से खाना खाएंगे तो डायबिटीज़ आएगी नहीं. डायबिटीज़ आ क्यों रही है? क्योंकि आप ज़्यादा खा रहे हो. तो ये जज कैसे करें? बॉडी बताती है, चेक करते हैं. और क्या होता है, रीडिंग क्या है. आपने खाना खाया 2 घंटे के बाद आपने अपनी शुगर लेवल चेक करी और बढ़ी हुई आई, इट मीन्स आपने ज़्यादा खा लिया. तो हमें डाइट कंट्रोल करनी चाहिए. हर चीज़ के ऊपर तो यही आ रही है. और हम बातें क्या कर रहे हैं? तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी अगर Yes, डाइट कंट्रोल करते हैं. 100%. इट मीन्स आपका इंसुलिन इनटेक जोन सा चल रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट भी जोन सा है, जिसको अभी टाइप 2 डायबिटीज हुई है, इंसुलिन बंद हो जाएगी. खर्चा बंद हो जाएगा आपका. सोचो इतना लो. जिसको इंसुलिन अभी नहीं है वो तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर रिवर्स हो जाएगी. अच्छा. गारंटेड. बिकॉज वो आई इसीलिए बिकॉज आप जो खा रहे हो वो मैच नहीं कर रही ह्यूमन बॉडी से. अगर आप सिंपल भी लेके चलेंगे, मैं इसका ना एक सिंपल बता, अगर किसी को नॉर्मल भी रिवर्स करनी है, ठीक है ना, बिना कुछ चीज चेक किए, अपनी बॉडी में प्रोटीन इनटेक अभी करंट में चेक कर लेना, 10 दिन के अंदर अंदर चेक हो जाएगा. ठीक है. अपनी बॉडी में जो प्रोटीन इनटेक है उसको अपनी बॉडी वेट के साथ 1.3 1.4 एज पर तक एक्टिविटी लेवल. अगर कुछ नहीं कर रहे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अगर कुछ कर रहे हो, थोड़ा बहुत वॉक करते हो तो 1.4 1.5 के साथ कर दो. अगर खूब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो तो 2 के साथ कर दो. ठीक है. आपने एक प्रोटीन निकाल लिया. सपोज करो 80 किलो पोर्शन का तकरीबन 90 या 100 ग्राम्स का प्रोटीन निकला है रिक्वायर्ड. ठीक है. वो 100 ग्राम का प्रोटीन जो सा है अपने फूड में से पहले निकाल लो. एंड गूगल इट, वेरी नॉर्मली आपको मिल जाएगा 100 ग्राम में ये है, 100 ग्राम में ये है. पिकअप पनीर, पिकअप सोया, पिकअप मे बी राजमा, छोले इन वेजिटेरियन. 100 ग्राम का टोटल प्रोटीन है. टोटल. ठीक है. पूरे दिन में आपने अगर 100 ग्राम का चिकन लेंगे तो उसमें 22-23 ग्राम का चिकन है, प्रोटीन है. एक एग में जैसे आप करेंगे तो 7 ग्राम का प्रोटीन है. ठीक है. तो ऐसे ही आपने 100 ग्राम कैलकुलेट कर देना अपनी फूड में. ठीक है. जो भी आप खा रहे हैं, जो हमें पूरे दिन लेना है. ठीक है. उसके साथ आपने क्या करना है, आपने 1850 या 1900 के कैलोरी से ऊपर नहीं जाना. ओके. हाँ. ठीक है. 1900 से. तो सपोज करो आपने 100 ग्राम का प्रोटीन लिया, 100 ग्राम के प्रोटीन में आपने 400 कैलोरीज ले ली फ्रॉम द प्रोटीन सोर्स. ठीक है. बट ऐसा फूड आपने जो सा चूज किया उसके कारण क्या हुआ, आपकी 1000 कैलोरीज उसमें ऑलरेडी बढ़ गई. और वो कार्ब से आई, फैट से आई, व्हाटएवर जहां से भी आई, डजंट मैटर. ठीक है. ओके. वो 100 कैलोरीज जो सी 400 कैलोरीज प्लस 1000 कैलोरीज 1400 कैलोरीज हो गई. हाँ. अब आपके पास 450 कैलोरीज बची हैं. उसमें आपको जो डालना ना डालना, जिसे हम कह सकते हैं चीट. कोई मर्जी बोल लो आप. हाँ. व्हाटएवर यू विश टू. अगर आपने यही फॉलो कर लिया ना और बैठना बंद कर दिया, सिटिंग इज द नेक्स्ट स्मोकिंग. आई थिंक आई हैव हर्ड समवन से दैट एज वेल. ओके. सो बैठना बंद कर दिया. हाँ. भागने की जरूरत नहीं है. जस्ट कीप वॉकिंग थ्रू आउट डे. एंड अगर आप डेस्कटॉप कर रहे हो तो आई थिंक हर थोड़ी देर में उठो. खड़े होके कर लो. मेक अ डेस्कटॉप स्टैंडिंग डेस्कटॉप. ओके. एंड कीप मूविंग. कीप मूविंग. And it is a small activity. हाँ. Small activity. Keep moving throughout day. Keep moving throughout day. At least cover 15,000 steps in a day. 15,000. Very easy. अच्छा. If you keep moving, it will not even come to know. It's very easy. It's you don't want to do, that's different thing. हाँ. आप 2-3 घंटे मूवी देख लेते हो लेट के, वो आपको नहीं समझ आ रही. What I am saying, watch movie, but stand and then watch. ठीक है. खड़े हुए वॉक कर लो, खड़े हुए वॉक कर लो, देखते रहो. ठीक है. Just keep walking. ठीक है. And do only 3 exercises. One is incline push-ups. ठीक है. One is plank hold. ठीक है. And free and squats. उठक बैठक. ठीक है. ये 3 एक्सरसाइजेस कर लो, क्योंकि पुलिंग में क्या होता है, लैट पुल डाउन करने में मतलब जिम जाना पड़ेगा और करना पड़ेगा. और बॉडी वेट से जो घर पे कर सकते हैं, अगर हम नहीं जा पा रहे
ये 3 एक्सरसाइजेस ये मैं बोल रहा हूँ क्विक फिक्सेस के लिए, इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। आप 5 किलो 7 किलो नीचे करोगे, उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे, नॉर्मल हो जाओगे, बिकॉज इट इज नॉट प्लान्ड। बट एटलीस्ट हमारी बॉडी मूव कर रही है। You will come to know that yes, it works. Okay. It works. And if it works, then search for a coach and hire that coach. और उसके ऊपर समर्पण कर देना, अपना दिमाग नहीं लगाना। Okay. That's what is required. और जो भी डायबिटीज़ वाले हैं, अपना शुगर रीडिंग खुद चेक कर लें। जो ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, वो खाने के बाद 2 घंटे के बाद क्या शुगर रीडिंग आ रही है, वो बता देगी बॉडी में क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उस हिसाब से मैनिपुलेट कर लें। आप चाहत से नहीं खाएं, रिक्वायरमेंट से खाएं। ठीक है। रिक्वायरमेंट से, आपकी बॉडी में टॉलरेंस नहीं है इंसुलिन की, तो उस हिसाब से फिर एडजस्ट कर देना अपना फूड। करना है। फूड कंट्रोलिंग है। अब आप बोलें कि मेरी चाहत है, उस चाहत की वजह से आपने फूड खाना है और डॉक्टर के पास जाना, बोलता है आपकी इंसुलिन आई थी और चलो एक इंसुलिन का डोज और बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। So it means you are doing a treatment of increasing the insulin to eat a food which is not required for you. Exactly. Why are you doing that? उतना ही खा लो ना जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट और जितनी बॉडी की प्रोडक्शन रेट है। अब बीमारी हो गई है तो उसको कंट्रोल भी तो करना है। कंट्रोलिंग नहीं हो रही ना, ट्रीटमेंट चल रही है। रूट कॉज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। दवाई दी जा रही है, इंसुलिन दी जा रही है उसको और बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंसुलिन बेचनी है। इंसुलिन बंद करेंगे तो फिर इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इसीलिए तो होल इंडस्ट्री इज इन अ गिमिक। होल एक ना अपार्टमेंट में जाओगे ना, फूड डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां पे लिखा होता है एक सेक्शन हेल्दी फूड डिपार्टमेंट, हेल्दी फूड सेक्शन। अगर वो हेल्दी फूड सेक्शन है तो बाकी क्या है फिर? और हम वहां से नहीं ले रहे, वहीं से नहीं लेते, बाकी सारी जगह से लेते हैं। बट वो एक्सपेंसिव भी आता है। It has nothing to do with it. It is like, you see, why it is unhealthy? Calories हैं और उसमें क्या है? It is only that those food doesn't have that nutrient. But I think वो expensive section से वो सब लेने से better, क्योंकि उसमें nutrient है ना, natural sources से ले ले। घर का खाना is required, you don't need anything. Exactly. आपके सारे पैसे बचेंगे। Exactly. आपको कोई ओट्स की जरूरत नहीं है, आपको कोई फैंसी फूड की जरूरत नहीं है। आपके घर की चावल, दाल, रोटी, चिकन, एग, पनीर, राजमा, छोले, जो आप घर में चीजें खाते हैं देसी की, जो भी आप खाते हैं, उससे आप पूरे पलट जाएंगे। आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती ह्यूमन बॉडी को। यही वाली सीढ़ियां ऊपर जाती हैं, यही सीढ़ियां ऊपर से नीचे भी आ जाती हैं। आई थिंक बहुत सिंपल चीजों को ना बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया है। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन ने किया है टू माल बेचना है ना, माल बेचना है और अपना बिजनेस बनाना है। बट हम लोग जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, हम अपने सिंपल घर का खाना जो हमारे मम्मी पापा दादा दादी कहते थे कि घी खाओ, दाल खाओ, पनीर खाओ, वो चीज़ें हम नहीं कर रहे। बिल्कुल बंद कर दिया हमने। हम फैंसी की तरफ चले, पैसा आ गया ना। अब महंगे एवोकाडो लेने क्या कर रहे हैं? फॉर व्हाट यू वांटेड, यू डोंट नीड एनी स्टफ इन, यू डोंट, एंड वी हैव, हमने एक के साथ नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज बीन डन। और ट्रांसफॉर्मेशन कोई हल्के फुल्की नहीं है। वी ब्रिंग इट टू अराउंड 10%, बिलो 10%। जो कोई जनरल पब्लिक, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, वो भी, जितने भी ट्रेनर्स हैं, वो भी बोलेंगे झूठ बोल रहा है, ये स्टीरॉयड के साथ बन ही नहीं सकती। वो वाला लेवल हमने क्रिएट कर दिया, प्रूव्ड वर्जन। और डंके की चोट के ऊपर किया, ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ। आ जाओ, आपके किसी के पास भी अगर कोई भी चीज मिल जाती है तो मेरे को बता देना, हम गेम छोड़ देंगे। एंड वी आर इन 35 कंट्रीज। कैसे झूठ बोल सकते हैं यार हम? हाउ कैन वी इवन लाई? Everything is being given in form of a written documents. आपको WhatsApp जा रहे हैं, आपको डाइट WhatsApp जा रही है, आपको ट्रेनिंग WhatsApp जा रही है। कहाँ इश्क मुश्क थोड़ी छुपता है। And we've been delivering it to all professionals, doctors. हमारे पास सारे डॉक्टर्स हैं। We have orthopedic, we have a cardiologist, we have a brain surgeon, we have a pediatrics, we have every doctor in us who is a student with us, and we take care of everyone. हमारे पास members have started, young members have started enrolling their kids. 12 साल के बच्चे को enroll कर दिया to make their foundation clear. बच्चा कब सीखता है? बचपन में ही ना। 20 साल की उम्र में जाके थोड़ी सीखेगा। उस टाइम तो उसकी परफॉर्मेंस एज होती है। लर्निंग एज तो लर्निंग है ना, 10 साल 12 साल। वहां पे क्यों नहीं लेके जा रहे उसको जिम? तो इतनी यंग एज में करना चाहिए जिम। इतनी यंग एज में ही करना चाहिए जिम। इतनी यंग एज में ही करना चाहिए जिम। 12-13 साल से। यस। क्यों? क्योंकि जिम इज नॉट बेसिकली
to get some body or something. It's making you strong. Get this. That's a foundation of the gym. जिम का मतलब ही लोगों ने अपने आप क्रिएट किया हुआ है. मोटे को बोला जाता है, ताना मारा जाता है, जिम जुम जाया कर. हाँ. पतले को ताना मार दिया जाता है, अगर वो जिम चला जाए, तू क्यों जिम जा रहा है भाई, तू तो पतला हो जाएगा, तू तो और ज्यादा सीकड़ी हो जाएगा. What is this? Exactly. You never went mota in the gym. You did not become thin inside the gym. So if you're going to get thin and you're going to get strong, you're going to get outside the gym, not in the gym. Gym is the process that is going to create it. Gym is not the place. Okay. You get strong or you get mota और पतला outside the gym, not inside the gym. जिम में तो हम तोड़ने जाते हैं ना, बनता तो जिम के बाहर है. So each and every one, even we have members of 85 years. Oh. Parents have enrolled them. Mother and father are enrolling with us with 70 years also. We're training them online. I think this is very inspirational. जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी, उनको भी समझ आ रहा होगा जिस तरीके मुझे समझ आ रहा है आज की फिटनेस की इम्पोर्टेंस क्या है. कोई एज नहीं है. हमें हमारे गोल्स चेंज करने चाहिए. अगर हम जिम जाने का सोच रहे हैं, जिम की इमेज जो बनी हुई है हम सबके दिमाग में, वो पर्सपेक्टिव आज आपने हमारा चेंज किया. आप मेरे को बताओ, एक 60-70 इयर्स के आपके घर में बुजुर्ग आपके मम्मी या पापा हैं, उनका 70 किलो का बॉडी वेट है. वो इस चेयर से ऊपर उठते हुए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर का इस्तेमाल करते हैं उठने के लिए. क्या दिक्कत है? स्ट्रॉन्ग नहीं है. तो अगर मैं उनको उसी के अपने बॉडी वेट के साथ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा और उनकी अपनी लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज करके इंजॉयबल कर दूंगा, तो मैं उनसे असीसे लूंगा कि नहीं लूंगा? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. क्या मेरे को लगता है कि आपको लगता है मैं 70 साल के बंदे को उसका वजन कम कर रहा हूँ? नहीं. मैं उसको कोई फिजिक बना रहा हूँ? व्हाट इज दिस? आई एम मेकिंग हिम स्ट्रॉन्ग सो दैट वो अपनी इस लास्ट के 15-20 साल की उम्र इंजॉय करें. और इंजॉयमेंट तब होती है जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, मोहताज नहीं होते हो. Exactly. अपने आप उठोगे, अपने आप जाओगे, अपने आप कहाँ मर्जी चलोगे. अभी नहीं जा पा रहे बिकॉज यू आर फिजिकली नॉट स्ट्रॉन्ग. एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन इज अट्रैक्टिव. अगर मैं कोई ओल्ड एज पर्सन को देखती हूँ जो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, मतलब मेरे नोन्स में भी ऐसे हैं जो नेवी में थे, आर्मी में थे, आज भी वो दिखते हैं कि वो अपने एज वालों से, अपने छोटों से ज्यादा यंग लग रहे होते हैं. करेक्ट. एंड दैट पर्सन इज अट्रैक्टिव कि हाँ कितना स्ट्रॉन्ग है ये. करेक्ट. देन दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड. या. एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन. अपने बच्चों को जिम भेजना शुरू करिए, बट ऐसे नहीं भेजिए. पहले कोच को हायर करिए, जिम बाद में हायर करिए. हाँ. कोच के समर्पण कर दीजिए, वो आपको सिखा देगा. हाँ. मिडिल एज से पहले ही एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ गेनिंग एंड लूजिंग. जस्ट गो टू द जिम. मे बी यू डोंट डू वर्कआउट, जस्ट गो एंड कम बैक. रेगुलर जिम में जाना शुरू करिए, इंजॉय करिए, वापस आ जाइए. जैसे प्रिपरेटरी स्कूल में बच्चा जाता है, पहले वो इंजॉय करता है, इंजॉय करके वापस आ जाता है, फिर ABCD सीखता है. ऐसे इसमें करिए, इंजॉयमेंट करिए. डोंट गेट इनटू द पैनिक मोड कि मेरे को वजन कम करना है, 1 महीना हो गया वजन ही नहीं गिरा. फॉरगेट अबाउट ऑल दैट स्टफ. ठीक है. इंजॉय. ठीक है. इंजॉय इनसाइड जाइए. वंस इंजॉयमेंट करने के बाद ऊपर. जो 40 वाले हैं, इमीडिएटली दे शुड हायर अ टीचर. दे शुड नॉट डू इट बाय देमसेल्फ. Okay, above 40 your chances of getting injured is more high. Okay. Because अब breakdown होना शुरू हो गया. Okay. You should always. And above 60, it is my humble request to all the people who have their parents जो कि 60 plus के हैं, immediately अगर आप उनकी care कर रहे हो, अब you really love them, then immediately make sure that you hire a coach and start their exercises as quickly as possible today. अगर आप नहीं प्यार करते तो आप उनको डॉक्टर्स के पास लेके जाते रहेंगे. यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ कोच हु इज गोइंग टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ द बॉडी, नॉट इंटरनली अबाउट द डिजीज बट अबाउट द लोकोमोटिव. जो उनसे उनके पूरे दिन का रहना, उठना, बैठना, चलना फिरना, इधर उधर करने की जो उनसी एबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने के लिए खाली एक कोच, फिटनेस कोच ही आगे आ सकता है और कोई आगे आ नहीं सकता. और अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज़ मेक श्योर उसके ऊपर करिए. डोंट आस्क द प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन कि आप महंगे हैं या सस्ते हैं या समथिंग है. नथिंग इज़ मोर कॉस्टलियर देन योर पेरेंट्स. जो उस कोच की जितनी मर्जी पे हो उसको दे दीजिए, बट पहले कोच हायर करिए. फीस ना पूछिए उससे. ठीक है. इफ़ यू आर हायरिंग अ कोच एज पर द फीसेज उसकी ज़्यादा और उसकी कम है, देन यू लॉस्ट द गेम. ओके. फीस बाद में पूछिए,
बाद में Okay. पहले कोच को पूछ लीजिए किसकी क्या कैपेबिलिटी है. ठीक है. Once you decide, just make sure that your parents are the first person to get inside the business. जिम के अंदर सारी की सारी क्वांटिटी ओल्ड एज की होनी चाहिए, एक ठीक भी है. नहीं है, हाँ. होती नहीं है. The नहीं most होती. capable people and the most eligible people to go inside the gym is the old age. एंड वही लोग नहीं कर वही रहे. नहीं कर रहे. And it is my request, अगर आपको सेवा करनी है अपने पेरेंट्स की, तो उन्हें उनको train ज्वाइन करें. करा दिया, ट्रेन उनको, मेक देम ट्रेन एंड कैपेबल ऑफ, ताकि वो अपने आप को संभाल पाए. आई थिंक अगर हम फिटनेस की बात करें ना, दिस सो मच टू लर्न फ्रॉम यू. मैं आज आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन पर्सनली बहुत एम्पावर्ड फील कर रही हूँ. बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे सर आज, एंड आई थैंक यू, आपने हमें ये टाइम दिया. इफ़ वी कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन इट कैन गो ऑन फॉर आवर्स, Yes. एंड आई वुड लव टू टॉक. बहुत मज़ा आया मुझे, एंड आई होप अगर ऑडियंस को पसंद आए वो कमेंट करे. वी कैन कम बैक फॉर पार्ट 2 एंड टॉक मोर अबाउट दिस. एंड थैंक यू सो मच. Pleasure. एंड ऑडियंस को भी थैंक यू जो हमारे साथ एंड तक ये एपिसोड देख रहे हैं. मेक श्योर यू कमेंट, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स, अपने लव्ड वन, सबके साथ ये एपिसोड शेयर करिए, बिकॉज इस एपिसोड में सबके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू नमा टॉक्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू. रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने. अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिकरां विच पल तू गवावें. ऐसा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा